अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज 8 मार्च पूरी दुनिया में औरतों का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है। हैप्पी वुमेंस डे। आज इस संडे को मैं कुछ कहना चाहूँगी। आज का दिन उस मेहनत के नाम जो आप बिना किसी गर्ज के अपनों से करती हैं। आज का दिन उस मोहब्बत और खुलूस के नाम जो दिल की गहराइयों से आप अपनों से करती हैं। आज का दिन उस बर्दाश्त के नाम जो आपको मज़ीद मजबूत बनाता है। आज का दिन उस थकावट के नाम जो आपको आपके फ़र्ज़ पूरा करने से रोकता नहीं। आज का दिन ईसारो कुर्बानी के नाम जिसकी बदौलत आप चाहती हैं कि सिर्फ आप अपने बच्चों को कामयाब देखें। आज का दिन मेरी उस औरत के नाम जो हमदर्दी, वफादारी और ईसार का पैकर है। आज का मेरा शो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का वुमेंस डे ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बैठी होंगी, चारों तरफ मेरे ख़वातीन होंगी और हम औरत के हुकूक, औरत की स्ट्रेंथ, औरत के ऊपर बात करेंगे, बल्कि मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना चाहती हूँ। अक्सर ऐसा होता है, अगर एक औरत हाउसवाइफ होती है, वो घर में रहती है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं कि वो तो गाड़ी भी नहीं चला सकती, वो तो नौकरी भी नहीं कर सकती वक्त पड़ने पर। अरे वो बच्चों का एडमिशन कैसे कराएगी स्कूल में? उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। जब कोई बुरा वक्त पड़े तो उसको अपने घर से निकलना पड़ता है। जब किसी पे कोई मुश्किल आए, हॉस्पिटलों के चक्कर उसे खुद अकेले लगाने पड़ते हैं। वो अपने आप को प्रूव करती है, वो बुरे वक्त में अपने आप को मनवा के दिखाती है। अगर औरत वर्किंग होती है तो मिथ ये बनी हुई है, किचन की शक्ल तो उसने कभी देखी नहीं होगी। और अगर गलती से औरत शोबिज़ में हो, ये तो हर वक्त पार्लर में रहती होंगी, इनको क्या पता बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको क्या पता शौहर, ससुराल वाले और किचन में क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और आप बोलते हुए मुंह को रोक नहीं सकते। लेकिन आई डोंट नो, आज भी मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि औरत के 2 हाथ नहीं 7 हाथ होते हैं। वो मल्टीटास्किंग होती है। वो अगर घरेलू औरत है, घर में रहती है, पढ़ी लिखी ना भी हो, तो भी वो अपनी हिम्मत और विल पावर से सारे काम कर सकती है। ज़रा मुसीबत तो आने दें उसके शौहर पे, फिर देखिए वो कैसी शेरनी बन जाती है। औरत अगर कमाती है, वर्किंग लेडी है, तो ज़रा आने दे उस पे वो वक्त, कैसे कैसे खाने पका के वो ससुराल वालों को और घर वालों को खिलाती है। बच्चों की परवरिश, बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ कर सकती है। मगर अगर यही जिम्मेदारी हम अपने हस्बैंड्स पे डाल दें, हम अपने घर के मर्दों पे डाल दें, तो वो कुछ एक कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इतना मजबूत और मल्टीटास्किंग बनाया है कि हमारा मुकाबला आप लोग कर नहीं सकते मिस जेंटलमैन। हमें मुकाबला करना भी नहीं, हमें तो साथ देना है। चाहे वो हम अपने बाप का साथ दें, चाहे हम अपने बेटे का साथ दें, चाहे हम अपने भाई का साथ दें, या चाहे हम अपने हस्बैंड्स का साथ दें। हमें तो खुदा ने सिर्फ साथ देना सिखाया है। आइए आज के एक मज़ेदार से प्रोग्राम में एक औरत आपको कुछ गिफ्ट देती है, और वो होंगी उनकी अपनी टिप्स, अपनी रेसिपीज़। हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के घर आज जाएंगे जो बहुत बिजी होती हैं, लेकिन वो अपने किचन में, हम घर क्या, हम डायरेक्ट किचन में पहुंच जाएंगे। आसान नहीं है किसी के किचन तक पहुंचना, लेकिन क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरी दोस्तें और मैं इनके दिल तक पहुंची हुई हूँ, तो मैंने रास्ता ढूंढ ही लिया किचन तक का। आइए लेके चलते हैं आपको स्टूडियो से बाहर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ के किचन में, और ये दिखाते हैं आपको कि कैसे वो सब चीज़ों को इकट्ठा लेकर चल रही हैं। हो सकता है
किसी की कोई चीज़ आप आज सीख लें, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आज आपको कुछ देना चाहती हूँ। अरे भाई आज वुमेंस डे है, तो जाइए खाइए क्रिस्पी टू गो के वाउचर्स, मैं आपको फ्री वाउचर्स दे रही हूँ और आप जाएंगे अपने घर वालों के साथ एंजॉय करने। क्रिस्पी टू गो के वाउचर्स के लिए ये जो बहुत ज़्यादा ताली बजा रही थी, आपको तो मिलना बनता है। और जी अपनी अम्मी अब्बू के साथ जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, मर्दों को खिलाओ, बोलो आज मेरी तरफ से ट्रीट है ना। ये देखो ये, और ये आपके लिए जी। तो क्रिस्पी टू गो के वाउचर्स तो मैंने दे दिए। और अब बताती चलूं कि कराची किंग की टी शर्ट देना चाहती हूं मैं, लेकिन उससे पहले सवाल करूंगी, कराची किंग में मौजूद किसी एक बैट्समैन और किसी एक बॉलर का नाम बताएं। कौन है जिसको पता है? मोहम्मद आमिर फास्ट बॉलर है और बाबर आजम बैट्समैन। गुड गर्ल, थैंक यू सो मच। और जनाब आइए ज़रा सैर करवाऊं मैं आपको, किसी पार्क की नहीं, समंदर की नहीं, बल्कि किचन की, जिसमें आप रोज़ मौजूद होती हैं, लेकिन आज अपने किचन में नहीं, आप आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के किचन में मौजूद होंगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेन्स डे। वेलकम बैक, हैप्पी वुमेन्स डे। मेरी सारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, बीवियाँ, मामियाँ, चाचियाँ, फूफियाँ, जो भी मुझे इस वक्त देख रही हैं, मैं आप सबको खैराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इस दुनिया में नहीं होती तो ये दुनिया ही नहीं होती। इस वक्त मैं एक ऐसी औरत के पास खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि उसके पास 24 घंटे हैं या 48 आवर्स हैं दिन के, क्योंकि जिस तरह वो अपने काम को बांटी हुई हैं, लेके चल रही हैं चीज़ों को, इतनी एनर्जी वो क्या खा के पैदा करती हैं, कैसे अपने अंदर वो एनर्जाइज्ड हमेशा रहती हैं, खूबसूरत भी दिखती हैं, आपको खूबसूरत बनाने की चीज़ें भी बताती हैं, आपको हेल्दी बनाने की चीज़ें भी बताती रहती हैं। और मैं खड़ी हुई उनके किचन में ये बताने के लिए कि उन्हें खाना भी पकाना आता है। आज उनकी रेसिपीज़ नोट करें। इस वुमेंस डे के दिन, इस वुमेंस डे पे आप सीखेंगे आपकी फेवरेट डॉक्टर उम्मे राहिल की रेसिपीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। हमने क्या है जो आपसे नहीं करवाया, टोट के हमने लोगों को बताए, हाँ, है ना? बिल्कुल। आपका मेकअप हमने ऑनर कराया, आपसे मेकअप हम नहीं कराया, बिल्कुल। और माशाल्लाह आपकी बेटियों की शादियां, ये वो सारी किस्से कहानियां सब पब्लिक को पता चल गई। एक चीज़ रह गई थी, वो भी हमने नहीं छोड़ी। बिल्कुल, अच्छा किया। डॉक्टर उम्मे राहिल को खाना पकाना भी आता है। अच्छा, लोग जब मुझसे सवाल करते थे, मैंने कहा ये 5 बच्चे मैंने ऐसे हवा में वो पाल के तो बड़े नहीं किए थे, कुछ तो खिलाया होगा ना इनको, तो जाहिर सी बात आता है तभी तो खिलाया। क्योंकि बड़ी एक मिथ बनी हुई है ना कि हम सारे काम एक जैसे एक साथ नहीं कर सकते। हम ये बताना चाहते हैं दुनिया को, हम मल्टीटास्किंग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज इस खुशी के दिन पे, हालांकि आज तो मर्दों को खाना पकाना चाहिए लेकिन आज इस खुशी के मौके पर कि हमारा दिन है, हम अपने लिए कुक करें, और खाना है मर्दों को तो खा लें, लेकिन हम अपने लिए अपनी पसंद के खाने बना रही हैं। क्या बना रही हैं आज? अच्छा, आज जो बता रही हूँ वो चीज़ें जो कि बहुत फरमाइश करके मुझसे बनवाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल? अच्छा, जैसे कि अब उसमें एक भरे हुए, जिसको हम सिंधी आलू कहते हैं, भरे हुए आलू होते हैं। अच्छा। अब आप लोगों ने बहुत कम खाए होंगे। हाँ। उसकी वजह है कि वो खास सिर्फ फरमाइश पे मैं बना रही होती हूँ। दूसरा जो बहुत एक फरमाइश होती है मेरे बच्चों की, माया की, और वो होती है नूडल्स के कबाब। नूडल्स के कबाब, यम। वो जैसे कुछ होता है कि जी बस आप फौरन खड़े हो, कबाब बना के दें। हाँ। और एक झटपट, इससे कि टाइम बहुत कम होता है और ये तमाम चीज़ें झटपट बनने वाली हैं। तो उसमें जो तीसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नाश्ते में, दोपहर में भी खा सकते हैं, वो होता है हरी मिर्च का कीमा। और वो बस आप 3 चीजें बना रही हैं और बस यूं बन जाती हैं। तो ये जरा यूं बनने वाली चीजें तो हमें दिखाएं कि कैसे बनती हैं। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम आलू से शुरू करते हैं। अच्छा, होता है कैसे कि उसको पहले हमने भरना होता है और उसको भर के हमने पकने रख देना होता है। तो मतलब लाइक आलू लिया, उसको छीला या नहीं छीला? नहीं, आलू जो है हमने जैसे लिया है, और ये बिल्कुल आपने जैसे भी जो भी साइज का आलू है फ्रेश होना चाहिए। आलू लेके आपने इसको छीलना नहीं, जस्ट वॉश करना है। ठीक है। वॉश करके आपने इसको बीच में से ऐसे काटना है। ठीक है। ये ठीक है, ये आपने इसके 2 हिस्से कर दिए। ठीक है। अब जो इसको काटेंगे, आप इसको इस तरह से इसमें स्लाइसेस बनाएंगे और अच्छा, नीचे पूरा नहीं काट रहे? बिल्कुल ये जुड़ा रहेगा। जरा ये नोट करें प्लीज लोगों, ये देखिए कि कैसे किया जा रहा है। इसको आपने बिल्कुल बारीक बारीक, ठीक है,
ये नीचे से स्किन जो है इसकी यहाँ से जुड़ा रहेगा। ठीक है, हमने इसको ही भरना होता है, ये हम इस तरह से करेंगे। और ये इतनी मज़े की कोई चीज़ है कि आप इसको हर वक्त इस तरह से हो जाएगा। ओके, समझ गए। अच्छा, इसमें जो मसाला डल रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ, और बहुत ही चंद चीज़ें डलती हैं और इसमें कुछ भी नहीं आपको खटाई पाउडर है। खटाई पाउडर हो गया, खटाई पाउडर हो गया, ये मैंने एक साथ रखा हुआ है। नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके साथ साथ जो है ये जो पांचवी चीज़ है ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। इसको हम भून के पीस लेते हैं। अच्छा, भून के पीस लिया, मतलब ये खाली ऐसे नहीं डलता, आपने भूनना है और उसको पीस लेना है। सही ये है। तमाम चीज़ें आपने हस्बे जायका, नॉर्मली हम जिसको मिला रहे होते हैं हम वजन मिला रहे होते हैं। ये आपने पूरा पाउडर बना लिया, पूरा जो आपने पाउडर इस पे भरना है। हाँ, भरना है। अच्छा, इसको भरते कैसे ये मैं आपको भर के दिखा दूँ। चलो भाई, ये देखिए, ये हम, मुझे तो अभी से देख के जो है ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और एक ये तो आलू और ऊपर से खटाई। और ये इस तरह से आपने इस तरह पूरे अंदर तक चला जाएगा ये। हाँ, ठीक है। इसको अब हम रखेंगे कैसे, मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि एक ही आलू मैंने आपको भर के दिखाया, अभी बाकी मैं रख रही हूँ। ये तवा आप देखें पुराना आपके घर में लेना, जो घर में रखा हुआ तवा होता है। कोई ऑयल वायल नहीं डाला ना, इसमें थोड़ा सा ऊपर से डालूंगी। अच्छा, ऊपर से डालेंगे, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, जस्ट आपने जो है बहुत ज़रा सा जो है ना इसके ऑयल इसके ऊपर डालना है। ठीक है, बस फ्यू ड्रॉप्स। अच्छा, कोई इसको ढकेंगे भी नहीं हम? ढकेंगे। और इसके ऊपर जो है अभी वो मैंने अलग किया ना पैन, ये वाला जी, एक पुराना सा कोई कढ़ाई या बर्तन, इसको इस तरह से स्टीम, हमने अपने मतलब अब चूल्हे में ही अवन बना लिया। बस ठीक है, इस तरह से रखना है। डन हो गया। इसको आप रख देंगे और हल्की आंच पे रखेंगे। ओके। ये तकरीबन 1-1.5 घंटे में ये तैयार हो जाता है। हाँ जी, अब ये तैयार हो गए। हाँ जी, देखिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है इसको। ये देखिए। हाँ। अब इसको थोड़े से गर्म होंगे ये, तो ये मैं आपको दिखाऊं, ये पक्के बिल्कुल ये आलू। ये मैं खाऊंगी। पल्ला मजे की। मिर्चें भी होंगी। ओह, इसको किसके साथ खाते हैं? इसको जैसे दिल चाहे, जैसे दाल चावल के साथ बहुत पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ तो खैर इसको चलते फिरते खाया जाता है। आलू के शौकीन है। आलू के शौकीन है। तो जी एक डिश तो तैयार हो गई, आइए चलते हैं अगली डिश की तरफ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि पहले हम झटपट वाले जो है बल्कि कीमा तैयार कर लेते हैं। जैसे कि कीमा पकता रहेगा, हम वो तैयार करते रहेंगे। कीमा जो है इसमें हमने सिर्फ जो है ज़ीरा लेना है, अपना सारी प्याज लेनी है, हरी मिर्च लेनी है और टमाटर का पेस्ट लेना है। कीमा लेना है हमने, कीमा लिया है, उसमें हमने जो है ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या करेंगे, कीमे की भुनाई जीरे में करेंगे? सफ़ेद ज़ीरा हम डाल के भूनेंगे। ठीक है। उसमें हम कीमा डाल देंगे, कीमा डाल के उसके अंदर हरी मिर्च और प्याज डालेंगे और उसको दम पे लगा देंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे, बस। और कुछ भी नहीं करना है, बस। और फिर क्या होगा? बस वो जब पक जाएगा, कीमा पूरा तैयार हो जाएगा, हरी मिर्च और जो प्याज है वो उसके अंदर नरम हो जाएगी, कीमा तैयार है। वाह, ठीक है, चलें। अब हमने जो तेल थोड़ा सा गरम किया, इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरे के साथ साथ जो है हम थोड़ा सा ज़ीरे का भून के और हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। अच्छा, कीमा जो है नॉर्मली लोग चिकन इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं मटन यूज़ करते हैं, और डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ मटन ही इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा, ज़रा सा जैसे हल्का सा भुन गया है ये, तो इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और नमक के साथ साथ जो है इसमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई, जितना तेज़ खाते हैं मसाला उसके हिसाब से। और जो प्याज है ये चॉप की हुई प्याज है, और ये भी तकरीबन हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है कि लाइक जितनी हरी प्याज और जितनी प्याज है उतनी हरी मिर्चें। जैसे 1 प्याली हरी मिर्च है तो 1 प्याली इसमें प्याज ऐड करते हैं, और 1 किलो कीमे के अंदर बस ये इसका पानी इसने छोड़ दिया है। और इसको जो है अब इसको हम ढक के रख देंगे हल्की आंच पे, जब तक ये पानी जो है इसका खुश्क हो जाएगा, और ये तैयार है। जी, तो मैं आज पता है लोगों को ये बता रही हूँ डॉक्टर उमैरा हिल कि आप
प्रोफेशनल भी हैं, आप घर भी संभालती हैं, बच्चे भी, और साथ आप काम भी करती हैं, तो ये हिम्मत कैसे आई आपके अंदर कि मैं इतने सारे काम कर सकती हूँ? देखिए हिम्मत तो अल्लाह ताला ने औरत को दी है। हाँ। और जितनी औरतें सारे काम कर सकती हैं, और कर रही होती हैं। बिल्कुल। और इसी की जिम्मेदारी सारी होती है। जो घर में रहने वाली औरतें, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो घर में काम नहीं करती तो सुनने को मिलता है कि करती क्या है। मुझे दुख इस बात का होता है, हमेशा औरत को प्रूफ करके क्यों दिखाना पड़ता है कि मुझे खाना भी पकाना आता है, मुझे बच्चे भी संभालने आते हैं। हम हमेशा अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं। इस बात में मुझे थोड़ा सा वो होता है, आपको ट्रस्ट भी करना चाहिए कि मेरी बीवी संभाल लेगी, मेरी अम्मी संभाल लेंगी, मेरी बेटी संभाल लेगी। नहीं बिल्कुल, और काफ़ी लोग करते भी हैं ट्रस्ट। देखिए वो ट्रस्ट ही होता है जो हमें आगे लेके आता है। बिल्कुल। और जिन पर आपकी इंस्पिरेशन कौन है एज औरत? कौन सी ऐसी औरत है, चाहे वो शोबिस की हो, चाहे वो आपके ख़ानदान की हो, कौन सी औरत इंस्पिरेशन है जिसको देखकर आपने कहा नहीं मैं कर सकती हूँ? अच्छा, ऐसा नहीं कहूँगी कोई एक औरत है जिसको वो देख के मैंने ये सब कुछ किया है या जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिली है। लेकिन पहले जो हिम्मत दिलाने वाली जो सबसे पहली औरत थी या जिसको देख के हिम्मत आई, वो हमारी माँ। जैसे कि हमारी अम्मी जो है हमेशा कहती हैं कि हिम्मत नहीं हारनी। हाँ। लेकिन जब मैं एक वक्त आया था कि मैं थक के बैठ गई थी, मैं कहा अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकती। तो पहले जो सबसे पहले मेरे सर पे खड़ी हुई थी, मतलब भाई जो होते हैं वो तो बैक पे होते हैं, लेकिन अम्मी थी कह रही नहीं आप खड़ी होंगी और आप काम करेंगी अकेली। माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं। माशाल्लाह। अकेली एक 4 बेटियों को लेके चलना, और अगर मैं कहूँ बाप भाई के अलावा जो और मर्द होते हैं फैमिली में, वो नहीं, ना बेटा ना हस्बैंड, उनको सबको लेके चलना। कभी ऐसा हुआ कि टूटी, थक गई, बैठ गई कि बस अब नहीं हो रहा मुझसे? आंसू भी निकल जाते हैं हमारे। बिल्कुल, तो बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, इसमें बड़े मज़े की बात है, जब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। कभी अक्सर होता है कि अब तो नहीं होता, पहले कि मैं कहा नहीं अब नहीं होगा, अब मैं थक, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मेरी बेटी कहती है कोमल, अम्मा थकना क्या होता है, उठे खड़ी हो जाए। यानी कि दूसरी औरत, एक लड़की दूसरी औरत को बकअप करती है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो माँ हो। वो कहती है कि जी आप थक नहीं सकती और आपने थकना नहीं है। और अब तो मेरी चारों ने ये प्रैक्टिस बना ली है। जैसे मैं कहती कि यार उठें, चलें चलें चलें, आप तो थक ही नहीं सकती। रात 12 बजे कहती चले चाबी उठाएं, गाड़ी निकालें, कुछ खा के आएंगे, कुछ चक्कर लगा के आएंगे। तो कह रही आप थक नहीं सकती, ये लफ्ज़ आपके मुंह से हमें सुनना नहीं। तो वो चीज़ मुझे कभी थकने नहीं देती। वाह वाह। तो जी वो फरमाइशें जो उम्मे राहिल से, डॉक्टर उम्मे राहिल से की जाती हैं, हमें ये खाना है, वही आप सीख रहे हैं। अभी आपने सीखे भरे हुए आलू, और अब नेक्स्ट डिश है कीमा जो हमने चढ़ाई हुई। अब हम तीसरी डिश के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ है, ये डिश मैं आपको बताऊँ। हाँ। और ये बहुत बहुत पुरानी बात है, काफ़ी अर्सा हो गया। ऐसे मतलब बच्चों को कुछ नया चाहिए होता है। अच्छा, उस दिन हुआ क्या कि कुछ नया बनाना था। बच्चों की फरमाइश हमेशा होती है कुछ नया चाहिए। मैंने कहा क्या करूं, घर में क्या है, तो नूडल्स रखे हुए थे। अच्छा, चिकन नहीं, मटन कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा इनको कुछ नया भी खाना है, और नूडल्स कितना खाएगा बच्चा। तो मैंने कुछ चीज़ें मिला के उसके बना लिए कबाब। ये देखो, और उसके जो कबाब बने वो कुछ ऐसे हिट, बल्कि सुपर हिट हुए। कैसे बनते हैं कबाब, जरा मुझे भी पता है। इसका तो ये हाल है कि कुछ होता है, माया भी आ रही है, हसन, फरहान, ये सारे लोग ना आप जल्दी से नूडल्स के कबाब बना दें। ये फरमाइश ही चलता है। अच्छा, इसमें क्या है, नूडल्स जैसे नॉर्मली हम लोग घर में बनाते हैं वैसे हमने बनाए, जो भी आप खाते हैं बॉईल कर लिए। अच्छा, जो बॉयल करेंगे उसका पानी उसी में खुश करें, फेंके नहीं, खुश करना है, और सूप भी नहीं बनाना है। सही। और उसका मसाला भी डाल दिया, बस ये तो नूडल्स हो गए। आपने अब अंडे लेने जितना भी आपको बनाना है, अंडे आपने फेंट लिए, इसमें जो भी आपके पास नूडल्स हैं आपने उसके हिसाब से उसके अंदर ऐड कर लिए। अब वो जितने होते हैं आपकी मर्जी है। अब जैसे अब हमारे दावत एक दफ़ा थी, एक फंक्शन था, वहाँ पे मुझसे फरमाइश की गई कि जी आप ये बनाओगे। तो मैंने 200 कबाब बनाए थे। अरे बाप रे। मैंने कहा क्या तुम लोगों ने कहाँ फंसाया है मुझे, कि मैंने बैठ के पूरे। अच्छा, आपने कितने अंडे थे उसमें जो? अच्छा, इसमें मैंने जो ना 4 अंडे लिए हैं। अच्छा, अब ये भी देख रहे हैं कंसिस्टेंसी कितनी है ना इसकी। इसमें जो नूडल्स हैं वो आपने डालने हैं। नूडल्स जो तकरीबन 1 से 2 पैकेट जो है वो 4 अंडों में चल जाता है। सही है। इसी के मैंने अभी बना के रखे थे, वरना हम ये इस तरह से हमने किया। ओके। ये मिक्स हुआ। इसमें जो हम डालेंगे ये हरी प्याज आ गई। ये हरी प्याज अंदाजे से आप डालेंगे। इसमें कोई इसका वो नहीं है कि आप इतना रेशो रखना है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पुदीना, हरा धनिया, ठीक है, और हरी मिर्च दीजिएगा।
मेरे बच्चे ना बहुत चटोरे हैं, चटपटी चीजें जो हैं, बल्कि मेरे दामाद, अगर छोटे बच्चों के लिए बनानी है तो हरी मिर्च ना डालें, बल्कि मेरे दामाद फोन करते हैं, अम्मा ये हरी मिर्चें कितना खाती हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया में तो हरी मिर्च मिलती नहीं, तो वो ढूंढ के, तो बहरहाल ये इस तरह से आपने इस तरह से इसका बैटर तैयार हो गया। सही है। और अब आप इसको जो है जस्ट फ्राई करेंगे। ठीक है। फ्राई करने के लिए लोग कहते हैं पता नहीं क्या कैसे होगा या सब टिक्किया कैसे बनेगी, तो ये बड़े मज़े से बन जाता है। और जितना तेज़ मसाला रखना है वो आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मैं कोई चिकन कोई कीमा कुछ नहीं ऐड करती, इसलिए कि वो आराम से ये घर की चीज़ें हैं। और ये इस तरह से, अच्छा इसको फिर हमने करना क्या बनाने का मैं बताऊँ आपको। चूल्हा जलाऊँ, बस तेल गरम करना है। अब इसको जो हम बनाएंगे स्पून के साथ बनाएंगे। इसकी टिक्कियाँ हमने नहीं बनानी, पहले तेल गरम हो जाए। जब तक तेल गरम होता है तो हमने टिक्किया के हिसाब से इसको डालना है और फ्राई कर लेना है, चम्मच बना बस। अच्छा, जब तक तेल गरम हो रहा है मुझे बताएं, वैसे तो आप टोटके पूरी दुनिया को बता रही होती हैं, कोई घर में ऐसी चीज बना के रखती है कि बस ये किचन में आए, निकाली और ये खाई और फलाना हो गया? अच्छा, मेरे बच्चों को ना मेडिसिन की आदत नहीं है, बिल्कुल भी वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बच्चियों को शुरू से आज फील्ड में बहुत अरसे बाद आई हूँ, बहुत अरसे बाद शुरू किया है, तो पेट में दर्द, ये बच्चे बचपन से कर रहे हैं। अच्छा, कि पेट में दर्द हो रहा है। हमारे क्या होता है कि पेट में दर्द है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बना के भी रखा हुआ है कि मुझे दे, मैं ये डालना शुरू करती हूँ, प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी थोड़ी। ये देखें, ऐसे ऐसे चम्मच डाल दूँ? हाँ जी, बना के टिक्किया सी बन जाती है। ये तमीज़ से डाल रही हूँ मैं, ये आप एक तमीज़ से डाल के मुझे दिखा दें, फिर मैं बाकी डालती रहती हूँ और आप मुझे टोटका दिखाएं। इस तरह से दूर दूर थोड़ा, है ना? बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी टिक्किया सी बन जाएगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी होगी। बिल्कुल ये फ्राई होती है कबाब। यम। और वो जिस साइज़ के बनाने हैं, जैसा मसाला है, इसलिए कि अंडा है वो इसको बाइंड कर देता है। और ये बड़े तमाम चीज़ें जो है ना बड़ी जल्दी बन जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर ये होता है कि आप घर में आते हैं और बच्चे, ज़्यादा बच्चे भी थक जाते हैं घर में, जब बच्चियाँ भी काम पढ़ रही होती हैं, काम कर रही होती हैं, तो उनकी फरमाइश होती है कि जी आज छुट्टी है या आप घर में अपने हाथ से कुछ बना के दें, बहुत अरसा हो गया है, तो वो कुछ। अच्छा, फिर मुझे ये होता है कि इतने अरसे के बाद, मतलब इतनी थकन के बाद क्या करें, तो शर्ट मेरी होती है कि झटपट वाली चीज़। अच्छा, अब ये रख के मुझे टोटका दे, ठीक है? दिखाएं। हाँ, अच्छा, जो पहली चीज़ जो मैंने अभी आपसे कहा कि नमक वाली चीज़, नमक का तो ये है कि नमक जो है वो सिंपल, आपने अगर पेट में दर्द हो रहा है, और बचपन से मैं करती आ रही हूँ, नमक ज़बान पे रखा और गर्म पानी पे ला दिया पेट के दर्द के लिए। ये सबसे आसान है। कौन सा नमक? सफ़ेद, काला? सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक, जैसे कि ये काला नमक तो फिर भी अब रखने लगे, पहले तो इतना होता भी नहीं था। दूसरा जो है पान घर में होता था, पानदान नानी थी जब, पान घर में हुआ करते थे, बच्चों को पसंद भी बहुत पान। सिर्फ पान का पत्ता लिया ज़रा सा और उसके ऊपर ज़रा सा ज़ीरा डाला और खिला दिया। पान का पत्ता लिया और जीरा कच्चा वाला कि भुना हुआ? कच्चा डाल के और चबा, बच्चों ने खा लिया। सौंफ के बजाय जीरा डाला, उसमें कुछ भी नहीं लगाना है। तो उससे क्या होगा? पेट का दर्द खत्म हो जाता है फौरन। टोटके हो गए। अच्छा, उसमें क्या होता है कि बच्चों को पान का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, वो शुगर में खा भी लेते हैं। अच्छा, अगर वो कहें कि हमें थोड़ा चीनी भी डाल दो तो डाल दें? डाल दें, गुलकंद डाल दें। गुलकंद डाल दें, आइडिया अच्छा आइडिया। गुलकंद डाल दें। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ थोड़ा सा आगे मतलब हुआ, किस चीज़ें सीखी तो। अच्छा, ये जो चीज़ है ये क्या है? ये लीमू वाले जो ना नमक वाले लीमू जो कहलाते हैं, इसमें लीमू लेके उसके अंदर नमक भर के रख देते हैं धूप में। मैं वो देख रही हूँ कैसे ना हमारा खाना भी जल जाए। मल्टीटास्किंग औरतें, बातें भी करती हैं, खाने भी पकाती हैं। आप देखें, एक कान पे फोन लगा होता है और दूसरे हाथ से खाना बन रहा होता है। ये देखें इसको, ये हम। और आप अगर मर्दों से बोलें एक कान पे फोन लगाओ और कुछ और काम करो, नहीं भाई, उनको बालकनी में बीवी और बच्चे से दूर जाके बात करनी होती है छुपके। वो और कुछ सोच नहीं सकते, कुछ और देख नहीं सकते जब वो एक काम कर रहे हैं। वाओ, इतनी अच्छी खुशबू है, यमी। ये इस तरह से हमारे कबाब जो है बिल्कुल ये पक जाएंगे। मतलब इतना पकाना होता है कि वो क्रिस्पी भी हो जाते हैं और अंदर से जो अंडा है और वो नूडल्स जो कच्चे ना रहे। बस ये एक दो दिन में बन जाएंगे। अच्छा, ये क्या है आप बताएं? लीमू
लेके उसके अंदर नमक जैसे बहुत सारा लेके उसमें नींबू को 4 टुकड़े करके और नमक के साथ डाल देते हैं। सही है। लेकिन जैसे हम सिरका वो अचार बनाते हैं तो उसमें सिरका या उसके डालते हैं, तो ये सिर्फ नमक के अंदर डबोया जाता है, दबा दिया जाता है। अच्छा। और इसको धूप में रख दिया जाता है। पहले ये पानी छोड़ता है, फिर इसका कलर चेंज होता है, फिर ये सूख जाता है। जब ये सूखता है तो ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल साबुत बिल्कुल ऐसे भुरभुरा हो जाता है। अच्छा। इसको हम तोड़ के ना ये सब घरों में जाता है। अच्छा। और ये आज से नहीं पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा है। ये भी पेट के दर्द के लिए? ये तो बेहतरीन चीज़ है, जिसको भूख ना लग रही हो, पेट में दर्द हो, खाना डाइजेस्ट नहीं हो, कोई भी मर्ज हो ना, कोई भी मर्ज हो, जैसे बर्पिंग बहुत होती है, लोगों को डकारें आते हैं, गैस प्रॉब्लम हो जाती है, सिर्फ एक चुटकी जो है ये आप खाने के बाद खा लें तो खाना कैसा भी है वो आपका जो है फौरी तौर पर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई। ओके। अच्छा, इस दफ़ा का वुमेन्स डे बहुत डिफरेंट है क्योंकि अब हम रेसिपीज़ भी एक दूसरे से शेयर करें। चाहे आप ये कहें कि औरतों में आपस में बड़ी जेलसी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, चाहे वो टोटके हों, टिप्स हों। ये देखिए ना, बच्चों को कुछ हो गया तो एक दूसरे से कितनी शेयरिंग हो रही होती है। कोई औरत अगर डिप्रेस है तो दूसरी औरत मिलकर उसका सहारा बनती है। तो ऐसी बात नहीं है, औरत का बहुत साथ भी देती है। बहुत सारी औरतें कहते हैं ना, एक औरत दूसरी औरत का घर तबाह करती है, लेकिन हमारे यहाँ पॉजिटिविटी भी बहुत है। और हमारा वुमेंस डे का मकसद ये नहीं है कि हम मर्दों को बुरा कहें। अगर हम औरतें यहाँ कुछ बनी हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मर्द भी है। अगर मुझे सपोर्ट, मैं यहाँ तक आई हूँ तो मेरे अब्बा की सपोर्ट है एज मर्द, मेरे मियाँ की सपोर्ट है, मेरे बेटों की सपोर्ट है। इसमें फिर हम मज़ीद और डाल देते हैं। अच्छा, आप खुद कैसी बेटी थी? आपके नखरे थे खाने में, मुझे ये नहीं खाना, मुझे फलाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना? अम्मा को तंग किया आपने? नहीं, खाने में कभी तंग नहीं किया। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं शायद, या मेरे साथ रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे मतलब मैं मुंह से बात निकालती थी और पूरी होती थी। तो हमेशा यही था और आज तक अब यही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कभी जिद करनी नहीं पड़ी। और फिर जब आपके ऊपर एकदम गम के पहाड़ टूट गए, फिर उस लड़की का क्या हुआ जो मुंह से निकालती थी वो बात पूरी होती थी? बस फिर इन्हीं लोगों ने दोबारा संभाल लिया। हाँ यार, ये कितनी अच्छी बात है। तो बहरहाल आज हम डॉक्टर उमेर राहील के साथ हैं और मतलब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको अच्छी से जानते हैं कि किन किन पहाड़ों से गुजर कर इन्होंने ये पहाड़ सर किया है जिसे कामयाबी कहते हैं। और माशाल्लाह कामयाबी की सीढ़ियों पे जब ये चल रही हैं, साथ साथ अपनी बेटियों की शादियां भी करती जा रही हैं, वो सारी अरेंजमेंट्स भी कर रही हैं, खाने फरमाइश के होते तो वो भी पका रही होती हैं, अपना क्लिनिक भी रसासवदा भी चला रही हैं, टीवी पे आके आप लोगों को गाइडलाइन भी दे रही हैं। तो मैं आपको खैराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। हमेशा इसी तरह हिम्मत के साथ डटी रहें। हम सब औरतें आपके साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। जी जनाब, खाना तैयार हो गया, हमने आपको रेसिपीज बता दी। कीमे में भी टाइम बाकी है, इतनी जल्दी नहीं वो पक सकता। हम वो निकाल लेते हैं आलू जल्दी से, वहीं पे रखते हैं। हम आलू बल्कि इसको कबाब हम अभी और बना लेंगे। कीमा भी ऑलमोस्ट डन है, मैं निकाल। ये दोनों चीज़ें वैसे भी झटपट है। हाँ बिल्कुल। अब कीमा गलने में तो टाइम लगेगा और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आपसे ले रही हूँ छोटी से ब्रेक की इजाज़त और फिर मिलेंगे अगले ब्रेक पे। तो एक दफ़ा फिर हैप्पी वुमेन्स डे, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेंस डे। और आपकी मुलाकात हो रही है मुख्तलिफ ख़वातीन से। आज मैं इस वक्त जिस वुमेन से, जिस लड़की से आपको मिलवाने वाली हूँ, देखते हैं कि वो कितनी मल्टीटास्किंग है। और मैं उसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, बहुत क्यूट सी छोटी सी है। मुझे नहीं पता कि वो घरेलू है, वो प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ घर को कितना संभाल सकती है या नहीं। आइए आज उससे जानते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है शामीन खान। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू एंड एवरीबडी जो भी हमें अभी देख रहे हैं। हैप्पी वुमेन्स डे सबको। और आई एम रियली हैप्पी कि आप आई, आपने बताया मुझे किस तरह का शो जब आप कर रही हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई। उसके बाद मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी जब निदा आ रही है तो निदा के लिए मैं बहुत ही मज़े के खाने बनाऊं। अच्छा शामीन, सच बताओ कि शामीन जो है, जितना वो एक्टिंग में अच्छी है, जितना वो तैयार होने में अच्छी है, प्यारी लगती है, क्या वो घर के कामों में भी उतनी अच्छी है कि नहीं? मेरे ख्याल से सारी लड़कियां अच्छी होती हैं। मैं तो
ऐसा नहीं हुआ कि कभी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई हो, लेकिन बगैर जिम्मेदारी होने के बावजूद भी आई नो हाउ टू कुक, आई नो हाउ टू ड्राइव, घर के काम, राशन की मैनेजमेंट सारी। कोई बड़ी बहन या कोई काजिन बच्चा छोड़ के चली जाए तो शामीन भाग तो नहीं जाएगी? नो, नेवर नेवर। इवन मैं तो अकेली इकलौती बहन हूँ अपने भाइयों की। मेरे भाई की बेटी है। अच्छा। हम लोग जिस दिन मेरा ऑफ होता है तो हम दोनों निकल जाते हैं, घूम रहे फिर रहे। तो ऐसा होता है, घर तो ऐसा है कि वो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे कितना भी काम करें, कितना भी आप हैंग आउट करें, लेकिन व्हेन यू कम होम, होम इज द प्रायोरिटी। वाह वाह। तो वैसे तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है किचन में? जब तुम जाती हो तो कौन क्या मांगता है कि शामीन के हाथ की ये चीज खानी है? सबको, वैसे तो सब मेरे भाई दोनों बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब भी मैं खाना बनाती हूँ। तो उनको पता होता है कि आज फोन चला जाता है कि अच्छा मैं बना रही हूँ खाना, सब टाइम पे बगैर कुछ खाए पिए घर पहुँच जाते हैं और एक्साइटेड होते हैं। सब कुछ बना लेती हूँ नेता, लेकिन मैं जो मुझे जो लगता है कि मैं बहुत अच्छी चीज़ बनाती हूँ, कढ़ाई। अच्छा, कढ़ाई। चाहे वो मटन हो चाहे चिकन हो। हाँ, मटन हो, चिकन हो, बीफ, मैं बहुत शौक से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो देखते हैं कि शामीन खान के हाथ की मटन कढ़ाई की रेसिपी क्या है। क्या करने वाले हैं हम? ज्यादा तेल डालती हो कढ़ाई में, कम डालती हो? अच्छा, क्योंकि हम ये बटर कढ़ाई बना रहे हैं। बटर कढ़ाई, मटन है, उसको हम बटर और घी में बनाएंगे। उसको हम तेल कम यूज करेंगे, बल्कि मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है। कैसे बनेगी? चलो मैं बताती हूँ। अच्छा, पहले सबसे पहले आपके आने से पहले मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अच्छा। तो ये मटन है, मटन को मैंने पपाया पेस्ट में, यानी पपीते का पेस्ट। हाँ, इसको मैंने ग्राइंड किया, पपीते को, कच्चे पपीते को। उसको मैंने ग्राइंड करने के बाद उसका पेस्ट बनाया। पेस्ट में मैंने पूरा जो मटन है उसको डिप करके रख दिया है। मतलब सिर्फ इसमें कच्चा पपीता लगा? सिर्फ कच्चा पपीता है, लेकिन मैंने मिर्चें इसलिए डाल दी क्योंकि फ्लेवर पकड़ ले गोश्त थोड़ा सा। जब तुमने कच्चे पपीते के अंदर मिर्चें डाल दी, और फिर तुमने इसको मैरिनेट कर रखा? मैंने अभी तो इसको मेरे ख्याल से इट्स आई थिंक 1 घंटा हुआ है। लेकिन जितनी 2 घंटा इज द मैक्स। अच्छा। अगर अच्छा आपको गलाना है और 2 घंटा आप इसे मैरिनेट करके आप रख दें आराम से, फिर बाकी सारी तैयारी कर दें। मैंने उसके बाद हम सिर्फ टमाटर का यूज करेंगे। टमाटर है और फिर कुछ स्पाइसेस हैं, ब्लैक पेपर है हमारे पास, रेड पेपर है, बहुत सिंपल सी चीजें। और एक बड़े मजे की चीज है। क्या? ये जो एक मसाला है, ये मेरे घर से स्पेशल मसाला है। ये कोई कढ़ाई मसाला है? इसमें कोई जादू वादू की चीज? इसमें आप दाल में भी डाल सकती हैं ये। अच्छा। ये मेरी अम्मी का, दोनों खालाएं, मेरी नानी अम्मी, वो सब ये जो मसाला है ना ये यूज करती थी। ये बना किस चीज से होता है? हाँ, गैस करती हूँ, सूंघ के बताती हूँ। ये मुझे कुछ गरम मसाला मिक्सचर या कुछ ऐसी चीजें हैं। इसमें गरम मसाला भी है, इसमें और भी कुछ चाट मसाला भी है, काफी सारी चीजें मिला के ना अम्मी, और कुछ भूनती भी हैं वो, मुझे पता नहीं, जीरा वगैरह उसको करके उसको फिर पीस के, तो ये बहुत मजे का अम्मी बनाती है। अच्छा। हाँ, वैसे अक्सर हमारे यहाँ शेफ आते तो वो कहते हैं साबुत धनिया और जीरा इसको पीस के जो है ना वो मिला लेते, जो इसके अंदर की खुशबू है मुझे वो लग रही है, साबुत धनिया और जीरे वाली। बिल्कुल यही है। हाँ, दोनों को अम्मी ने थोड़ा सा इसको गरम करके उसको पकाया, उसके बाद उसका पेस्ट किया, उसको ग्राइंड करके खुश्क मसाला, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें अम्मी डाल के ना उसको बड़े मजे। अब वो राज ना हमें नहीं बता रही वो अम्मी बना रही होती है। तो मैं अम्मी जब आएंगी ना, और जब अम्मी के साथ कोई हम शो करेंगे तो फिर तब अम्मी से तब पूछेंगे, वो सबको बताएंगी। ओके, तो इसकी शुरुआत कैसे करनी है? बस हमने कढ़ाई इसको गरम करनी है। हाँ, और आई होप कि हमारा गोश्त ऑलमोस्ट इतना टाइम नहीं लेगा। क्योंकि जब आप मैरिनेट करते हैं ना तो गोश्त आपको इतना टाइम नहीं, वो नॉर्मली टाइम ले रहा होता है। हम स्टार्ट करेंगे घी से। अब हम घी में बना रहे हैं मटन कढ़ाई। हाँ, क्योंकि घी आप जितना डालेंगे तो इसमें कोई भी हार्म नहीं है। आप आराम से इतना करें कि आपका अभी अगर आप इतनी पतली हो तो कोई भी हार्म नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी पतली हो तो बहुत बड़ा हार्म है। ओके, अब हम गोश्त डाल रहे हैं। कितने 1 किलो गोश्त ले रही हो? ये 1 किलो गोश्त है, क्योंकि मैंने हमारे सारे लोगों के हिसाब से 1 किलो मंगवा लिया था। हाँ, तो जैसे भी होगा। अच्छा, अगर कच्चा पपीते के साथ ही आप डालेंगे ना तो वो गोश्त को और ज्यादा गलाने में, उसको अच्छा सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा और मजे का लगता है, जो बहुत जूसी भी रहता है। अगर कच्चा पपीता डालते हैं तो बिल्कुल गोश्त जूसी रहता है। वो बहुत ही मजे की एक टेस्ट दे रहा होता है। वो कभी भी ना स्मेल नहीं देता आपको फिर गोश्त की। और जाहिर है इसमें भुनाई करेंगे हम। बिल्कुल, इसको चलो भुनाई करते करते बताओ कि तुम्हारा स्ट्रगलिंग पीरियड कैसा था जब तुम इस फील्ड में आई, किस तरह तुम आई शो बिजनेस में?
कैसे? मैंने इंटरमीडिएट किया, मैंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था बीकॉम पार्ट 1 में। तो बीकॉम पार्ट 1 मैंने किया। उसके बाद कुछ हमारी ना छुट्टियां आई थी। अच्छा। और छुट्टियों में ही हमारे फैमिली फ्रेंड ने कहा कि ना तुम थोड़ी इंटेलेक्चुअल सी लड़की लगती हो। उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आर्ट्स काउंसिल जाओ, उसी के सामने नेपा है। मैं नेपा गई, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। मैं गई थी वहाँ पे 3 साल पढ़ने के लिए। अच्छा। और 1.5 साल में वहाँ पर जब मैंने थिएटर्स करना शुरू किए, ज़िया साहब से और राहत काज़मी साहब ने पढ़ाया है, ज़िया साहब ने पढ़ाया है, अंजुम साहब ने पढ़ाया है। मुझे वहाँ से चांस मिला। सबसे पहले मुझे अजरापा लेके गई, सकीना सुमो वहाँ पे डायरेक्टर थी, गौहरे नायाब हमारा पहला, उसमें सज्जल थी, एहसन थे, अस्मा अब्बास जी थी। बहुत अच्छी कास्ट के साथ फर्स्ट ड्रामा मेरा ऐसा। और तुम्हें मौका मिला इस तरीके से मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। फिर एक किया, एक के बाद ऑब्वियसली जब आप ऑन स्क्रीन आते हैं। तो यार जब तुम ड्रामे कर रही थी तो अगर घर पे अम्मी कहती थी चलो बेटा मुझे चाय बना के दो, तो शामीन वो तो नहीं करती थी कि अम्मी मैं थकी हुई हूँ, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही? वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, अम्मी ने कभी भी काम नहीं करवाया मुझसे। कभी भी नहीं। वो इतना ख्याल करती थी, कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि साफ करो या कुछ, वो नहीं करवाती। वो खुद ही कर लेती। वो खुद ही भी नहीं, उनको पता है कि बच्चे करते थे। आपको पता है ना, समीद और सभी जो है वो अभी तक अपना कमरा खुद साफ करते हैं। कितनी अच्छी बात है। मतलब मेरा ख्याल से लड़कों को ऐसे ट्रेन करना चाहिए। मैं इस वुमेन्स डे पे ये कहूंगी कि ये माओं की, औरतों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों को तो ट्रेन करती हैं, सब सिखाती हैं, लेकिन उनको अपने बेटों को भी ट्रेन करना चाहिए। और एक्चुअली वुमेन्स डे यही है ना यार कि आप औरत जो है वो जनरेशन को तरबियत भी देती है, औरत घर भी संभालती है, औरत अगर ऑफिस जॉब में हो तो वो भी बहुत सिंसेरिटी से निभाती है, क्योंकि उसके अंदर खुदा ने ये एक आंसर डाला है, लॉयल्टी। आई डोंट थिंक सो कि वो मर्दों में इतनी होती होगी, लेकिन औरतों में कुछ ज्यादा कूट के भरी है। अच्छा, अब हमने ये बुनाई कर ली। हाँ, हमने ऑलमोस्ट इसका थोड़ा कलर चेंज हो गया ना, देखें। जब गोश्त का थोड़ा कलर चेंज हो गया इसमें, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़े मसाले वगैरह डालना शुरू करेंगे। जैसे क्या क्या डाल रही हो? सबसे पहले तो नमक। ठीक है। नमक जिस तरह। अच्छा, हमें प्याज नहीं डालने थे? प्याज नहीं, ये कढ़ाई प्याज के बगैर होगी। अच्छा। और टमाटर भी थोड़े एंड में डालेंगे इसमें, क्योंकि ये पेशावरी कढ़ाई है। तो इसमें प्याज डालनी जरूरी नहीं होती। और टमाटर की ग्रेवी चाहिए होगी इसमें, है ना? टमाटर की ग्रेवी के लिए, कलर के लिए हम टमाटर डालेंगे। तो नमक ये कि आपको जितना जो अपने घर में यूज करता है, सही है, वो आपने सबसे पहले गोश्त घी में थोड़ा फ्राई किया। उसके बाद जब थोड़ा कलर चेंज हो गया तो आपने ये देखा है कि इसको हल्के हल्के भूनते रहेंगे हर मसाला डालने के बाद। क्योंकि मेरा ये इस तरह मैं करती हूँ कि सारी चीजें एक साथ नहीं डालती। अच्छा। हर स्पाइस को उसको अपना टाइम देती हूँ उसको ना, ताकि वो मीट में ना ऑब्जर्व हो जाए पूरा। हाँ, पूरा ऑब्जर्व कर ले। अच्छा, अब ये क्या है? कुटी हुई? अब ये कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ठीक है जान, क्योंकि हमारे घर में स्पाइसी खाना ज्यादा खाते हैं। चटोरी। तो हमारे घर में ये होता है कि, और सब सारे इवन खाला लोग भी और सारे लोग जो है वो कहते हैं कि स्पाइसी ज्यादा हो। और मैं अच्छा, नमक हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च हो गई, और कौन सा मसाला है? और वो घर का बना हुआ मसाला। अभी तुम्हारी अम्मी को फोन लगाती हूँ, पूछती हूँ क्या राज है उस मसाले का। अम्मी बिल्कुल बताएंगी, वो जरूर मैं उनको लेकर आऊंगी ऑनियर कि आप ऑनियर बताएं। अच्छा, इसके बाद आपने नमक और कुटी हुई मिर्च डालने के बाद आपने डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अरे वाह, ये तो अदरक लहसुन का पेस्ट मसालों के बाद डल रहा है भाई। हाँ, या याद तुम्हें अभी आया? नहीं, याद अभी नहीं आया, क्योंकि मैंने जब सॉरी मैं बताना भूल गई, मैरिनेट के वक्त मैंने डाला था लहसुन, अदरक और लहसुन डाल दिया था। अभी सिर्फ टेस्ट कर देने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो फ्राई करते हुए ना उसका एक खुशबू आ जाती है, खुशबू बहुत मजे की होती है इसमें। क्योंकि ये मटन है ना निदा, तो हम इसको थोड़ा टाइम इस तरह देंगे कि इसको थोड़ा सा गलने के लिए हम टाइम दे देंगे। ठीक है। चिकन इज द इजीएस्ट वे। यस, जल्दी मेहमान आए, कोई खाना नहीं पका हुआ, फटाफट कढ़ाई बन जाती है। ये तो मुझे पता है, हम ये अरेंजमेंट कर लेते हैं। जब हमारे घर पे पता नहीं होता मेहमान आए, हमको खाने खिलाए बगैर जाने नहीं देते। तो ये सबसे अच्छा है, जल्दी कढ़ाई बनाई। अच्छा, अब हम टमाटर डाल के इसको ढक देंगे, थोड़ी देर स्टीम दे देते हैं। और टमाटर इतने टाइम में टमाटर पूरा अपना कलर भी छोड़ेगा, अपना टेस्ट भी छोड़ देगा, और हमारे लिए ये इजी रहेगा। वेरी गुड। तो इसको हम अब ढक देते हैं। टमाटर ऊपर ही रहेगा तो। अच्छा, हर किसी के घर में एक तो खास खाने की कोई पसंदीदा डिशेस होती हैं जो उन्होंने अम्मी के हाथ से खानी होती हैं।
वो अम्मी के हाथ का आलू गोश्त, वो अम्मी के हाथ की आलू पालक। तुम्हारी अम्मी के हाथ का क्या मशहूर है? मेरी अम्मी बनाती हैं एक बड़े मजे का सालन जिसमें आलू और अंडा होता है। अंडा आलू का सालन, वो इतना टेस्टी बनाती है अम्मी आज तक। मैं बचपन से लेके आज तक वो एक ऐसा खाना है जो बहुत ही कम घरों में बनता है। और हमारी अम्मी वो सालन के साथ बनाती हैं। और वो पूरा शोरवे में रोटी डबो के खाना बहुत मजे का होता है। उसमें बॉइल्ड पूरा एग अम्मी जो है फ्राई करके डालती है, वो बहुत यम होता है ना? तो ये हमारा खाना जो है बहुत। अच्छा, हर किसी के घर में ना एक कोई टोटका होता है, जैसे कि सबने मुझे बताया, सारे सेलिब्रिटीज ने उनके घर ये होता है, ये होता है फलानी चीज के। तुम्हारे घर में कोई टोटका चलता है? किचन में कोई ऐसी चीज रखी होती है हमेशा? हाँ, टोटका खाने के लिए तो मैंने एक मसाला आपको बताया है। उसके अलावा ना हमारे यहाँ ये बचपन से नाना अम्मी भी कहती थी कि जो घर बालों के लिए, स्किन के लिए जो घर की चीजें ना वो सबसे बेस्ट होती है। तो मैं महीने 2 महीने में एक बार सैलून जरूर जाती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक नीड है, लेकिन ज्यादातर घर में मैं अपने बनाए हुए मास्क और ये सब चीजें अप्लाई। तो उस मास्क में क्या होता है? उसमें एक चीज मैंने ये रखी हुई है निदा। सबसे पहले जो है ना, अगर आपको जैसे स्किन टाइटनिंग होती है तो जो फिटकरी होती है, फिटकरी अच्छा, फिटकरी में ये है कि आपकी स्किन को ये बहुत टाइट करता है और फ्रेश रखता है, रिंकल्स से बचाता है आप। तो ये कैसे फिटकरी इस्तेमाल कैसे करेंगे? इसको ना आप कुछ भी नहीं, इसको किसी चीज से आप पीस लें। अच्छा, ठीक है, इसको आप पीसेंगी और इसका पाउडर बना लेंगी। फिटकरी का पाउडर बनाएंगी। पाउडर बनाने के बाद आपने लेमन लेना है। ठीक है, पाउडर में लेमन डाल के उसका हल्का सा पेस्ट बना। अच्छा, पाउडर इतना सा हो? नहीं, पाउडर ऐसा हो जैसे कि मेरा फेस तो छोटा है, तो मेरे फेस के हिसाब से मैंने इतना पाउडर, आधा टीस्पून। ठीक है, आधे, बल्कि फिटकरी आप ज्यादा ले लें। अच्छा, 1 टीस्पून ले लें। ठीक है, आपने उसमें एक लेमन पूरा स्क्वीज कर दिया, कर देंगे। उसके बाद ये दही है, दही बहुत कम डालेंगे ताकि वो पेस्ट अच्छा बन जाए। मतलब मास्क सॉर्ट ऑफ बन जाए। उसको आपने अप्लाई करना है फेस पे, आराम से आप लेट जाएं। ठीक है, और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिएगा। कितनी दिन कह रही हूँ, कितने घंटे तक? ड्राई जब तक हो जाए। अच्छा, ड्राई हो जाए। वैसे ड्राई हो जाता है मैक्सिमम आधे घंटे में। आधे घंटे में ड्राई हो जाता है विदाउट फैन और किसी और। नेचुरल जो ड्राई होता है ना, कभी भी हवा से ड्राई नहीं करना, नेचुरल उसको टाइम दें। वो ड्राई होगा, ड्राई होने के बाद उसको वॉश करें और आपकी स्किन टाइट, शाइन, पोर्स आपके बंद हो जाएंगे। और लेमन से ये होगा कि आपके जो झाइयाँ या आपको जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। दही आपको मॉइस्चराइज कर रहा होता है, तो वो ये बहुत मजे का मास्क। अच्छा, और अम्मी की भी स्किन अच्छी है? वो अम्मी की भी स्किन बहुत अच्छी है। ये करती रही है नानी? अम्मी तो सब कुछ। अम्मी इवन माय मॉम यूज्ड टू रब छिलके का केले के छिलका रब करती है, वो अम्मी को बहुत सूट करता है। एलोवेरा वो लगाती हैं, एलोवेरा लगाती हैं 5 मिनट इस तरीके से, और छिलके को पूरा रब करके वो। अब मेरी अम्मी तो बिल्कुल, वो मुझे नहीं याद कि मेरी अम्मी कब सैलून गई थी। नहीं, वो घर के टोटके ही अपने घर पे इतने टोटके करती है। और माय मॉम इज सो ब्लेस्ड, उनको ना नेचुरल हेयर नहीं है, शी हैज नथिंग ऑन हर बॉडी। वो बिल्कुल उसको तो वो इसलिए उनको सैलून जाने की जरूरत नहीं। छुट्टी है। मैं कहती हूँ अम्मी आप ये चीज तो मुझे दे देती। सब कहते हैं मैं इतनी मिलती हूँ अम्मी से, लेकिन मैं अम्मी से ये कहती हूँ कि आप ये तो मुझे दे देती। वाह, एक तो हो गया जी स्किन का टोटका। टोटका नंबर 2। टोटका नंबर 2 मेरे पास ये है कि बाल आपके अगर हेल्दी होना निदा, तो आपकी जिंदगी वैसी आसान 30% डिप्रेशन वैसी औरतों की जिंदगी से। और यार पता है कितना मजा आता है जब आप बालों में यूं हाथ डालें और हवा से यूं उड़े। अब यकीन करें, मैं इतने टाइम से 3 साल से काम कर रही हूँ और रोजाना आयरनिंग, ब्लो ड्राई, और उस पे भी आप अभी एक्सटेंशन अल्लाह का शुक्र है नहीं यूज की, तो आपका रोजाना बाल डैमेज होगा। तो क्या राज क्या है? राज बालों के लिए ये है कि थोड़ा सा तकलीफ दे कि थोड़ा सा स्टिंकी होता है, मेहनत भी होती है, और फिर लोग को हमेशा ये शिकायत होती है कि स्मेल आती है। लेकिन वो आपके 2 दफा शैम्पू करने से चला जाता है। क्या है भाई? ओके, मेरे पास है प्याज जो मैंने भिगा के रखी हुई है। ठीक है, इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। और इसके साथ हम डालेंगे 1 अंडा। ठीक है, एक अंडा डालेंगे। पूरा अंडा, पूरी प्याज, पूरा 1 अंडा। अच्छा, प्याज छोटी दरमियानी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जैतून का तेल। जैतून का तेल जब आप पेस्ट बना के निकाल लेंगे इसको, जैतून का तेल आपने अलग से गरम करके रखना है। अच्छा। और गरम आपने जैतून का तेल उसमें डालना है, गरम। ठीक है। उसके बाद अच्छा, कैस्टर ऑयल तो ये है कि लैशेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अपना मस्कारा जो भी यूज करती हैं डेली रूटीन में, उसमें आप 1 ड्रॉप, बहुत छोटा सा 1 ड्रॉप मस्कारे में ही मिला, बस।
और वो आप मस्कारा लगाएं, आपको हार्म भी नहीं करेगा, आपकी लैशेस भी बहुत अच्छी, ठीक है। ये तो आगे की टोटका आंटी हो गई है भाई। अच्छा, तो ये सब चीजें मिला के कैस्टर ऑयल, जैतून, अंडा और प्याज पिसे हुए, ये मिलाया, मास्क लगाया और आपने इस बालों पे बिल्कुल रूट्स पे, बालों पे नहीं लगाना, अच्छा, पूरे स्कैल्प पे पूरा आपने उसको रूट्स पे बहुत अच्छे से लगा के बन बनाए और उसको कवर कर लें किसी कपड़े से, या कैप भी होती है, शावर कैप। हाँ, शावर कैप से आपने कवर कर लिया, उसको आप लगाएं एटलीस्ट 1 आवर। अच्छा, और हफ्ते में 1 दिन करें। अच्छा, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल की प्रॉब्लम है, जैसे तो एप्पल साइडर होता है, हाँ, एप्पल साइडर को आप अपनी बाल्टी में हल्का 1-2 कप आपने डाल दिए और एप्पल साइडर को, ताकि उससे आप अपने बाल वॉश करेंगे ना तो फिर वो आपकी स्मेल भी नहीं रहेगी। ग्रेट ग्रेट। तो ये है बालों के लिए। और एक बड़े मजे का टोटका है। अच्छा, और किसके लिए? वो है टीथ के लिए, दांतों के लिए। तुम्हारे दांत भी चमकते हैं लड़की, पकड़ी गई। क्या है वो टोटका? वो अच्छा, ये टोटका बहुत ही मेहनत से मैंने ढूंढ के इसको पहले अप्लाई किया अपने ऊपर, उसके बाद मैंने ये किया, क्योंकि ये नहीं पता था, ये मैं खुद से लेकर आई हूँ, तो ये मैं एक अपना टोटका। बाकी तो मेरी नानी और मेरी दादी अम्मा, बिकॉज हमारी दादी को तो माशाल्लाह ना शुगर थी ना ब्लड प्रेशर था, वो इतनी ज्यादा हेल्दी चीजें करती थी। तो ये टोटका मेरी तरफ से सबके लिए है। इसमें है मैंने 2 चीजें बड़ी बेसिक्स में रखी हुई हैं। एक है एलोवेरा जेल, ठीक है, जो बाजार से आपको इजीली मिल जाएगा, और एक मैंने रखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा, ठीक है। आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं, रोजाना आपने इसको 1 हफ्ते तक करेंगे ना, उसके बाद डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को। आपने एलोवेरा जेल में थोड़ा सा 1 चमचा बेकिंग सोडा मिक्स किया, ठीक है, ये पेस्ट बन गया, आपने अपना टूथपेस्ट उसके ऊपर डाला, अच्छा, वो एक और पेस्ट बन गया। आपने अपने टीथ ब्रश से ना उसको सिर्फ दांत पे लगा के 5 मिनट्स ब्रश अप करें, उसको लगे भी छोड़ के रखें। या जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि ड्यूरिंग द टेकिंग शावर मैं ये लगा लेती हूँ पेस्ट, वो थोड़ा लगा रहता है, उसके बाद मैं इसको टीथ ब्रश टेक के वॉश अवे कर देती हूँ। तो ये आप करें, इससे आपके टीथ्स में जो येलोइश हो जाते हैं ना आपके, ब्लैक तो नहीं हो रहे, और एक येलो हो जाते हैं, प्लाक जमा हो जाता है ना, ये अंदर बाहर, वो सब गायब हो जाएगा। रोजाना आप इसको यूज करें रात, जैसे कि मैं तो रोजाना रात को सोने से पहले भी टीथ ब्रश करके सोती हूँ और सुबह भी, तो ये मैं जरूर यूज करती हूँ, इससे मेरे दांत बहुत अच्छे। हंस के दिखाओ। खुल के हंसी है अच्छे दांतों के साथ। वाओ, जबरदस्त। These are the टोटकास वुमेन्स डे में मैंने स्पेशल ये निकाले। क्या एक वुमेन की तरफ से दूसरी वुमेन को गिफ्ट। तो जी मटन कढ़ाई तैयार है और मैं भी तैयार हूँ मटन कढ़ाई खाने के लिए और फिर यहाँ से निकलने के लिए। थैंक यू सो मच शामीन कि तुमने हमें अपने किचन में बुलाया। दावती किसी के किचन में घुसना आसान नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को ये एंजॉय आपने किया और आपको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो तुम कह दो हैप्पी वुमेन्स डे भाई। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन। और आप लोगों को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करके जीना है और अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत बेहतर करेंगे। और आप में बहुत हिम्मत है, आप ये भी कर सकती हैं, वो भी कर सकती हैं। वो नहीं देखे अपनी तस्वीर एक औरत के साथ हाथ। तो बिल्कुल ये बात सही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हैप्पी वुमेन्स डे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी तो वेलकम बैक। और इस वक्त मैं उस किचन में हूँ जो आपको हम पहले भी दिखा चुके हैं, क्योंकि हमने इन सेलिब्रिटी का पूरा घर दिखाया था, लेकिन उस वक्त हमने किचन को यूज़ नहीं किया था। जैसे कि आज हम आपको रेसिपी भी बताने वाले हैं, आपको कोई ऐसी टिप भी देने वाले हैं जो आप अपने घर में यूज़ कर सके। और सेलिब्रिटी कोई और नहीं बल्कि आपकी मनपसंद हर फन मौला द वंडर वुमन नादिया हुसैन है। हम नादिया हुसैन के किचन में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है निदा? ये बना हुआ होता है तासुर नादिया कि एक मॉडल, एक एक्ट्रेस, एक ब्रश पकड़ने वाली मेकअप आर्टिस्ट, वो तो खाना बाहर से मंगा लेती होगी, मतलब लाइक उसको तो खाना शाना पकाना आता नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक वो समझो एक मिथ बनी हुई है जिसको हमने ये बीड़ा उठाया है कि खाना पकाना या किचन संभालना किसी औरत की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी औरतें, एक किस्म की एक्चुअली बहुत सारी ऐसी खवातीन जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग हैं, जैसे कि तुम हो, वो सब मल्टीटास्किंग भी हो सकती है।
बिल्कुल है ना? सो मेरा जनरली जो मतलब खाने पकाने का जो है वो ऐसा नहीं है कि जी मैं रोज़ रोज़ खाने पका रही होती हूँ, वो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है। आई हैव टू बी ऑनेस्ट। सो लेकिन ये होता है कि कई दफ़ा जो हमारा जो कुक है वो अगर छुट्टी पे चली जाता है, लंबी छुट्टी हो जाती है उसकी, 2 से 3 हफ्ते की छुट्टी हो जाती है, तो उस सूरत में जो है फिर मुझे भी पकाना पड़ता है, क्योंकि मेरी जो सास हैं वो फिर जाहिर है उनकी उम्र जो है वो इतनी है कि वो नहीं इतना वो खुद भी चिड़चिड़ी हो जाती हैं अगर उनको एक दिन से ज़्यादा खाना पकाना पड़े, और ना वो फिर इतना ज़्यादा जो है उनको शौक भी इतना नहीं है। तो अमूमन फिर उन दिनों में जो है फिर मैं टेक ओवर कर लेती हूँ जो खाने पकाने का जो सिलसिला। तुम लोग वैसे नॉर्मली क्या खाते हो अपने घर में जब पकाते हो? कि जैसे हमारे घर में बच्चे मेरे चिकन खाते हैं, मियाँ को मेरे चिकन से चिढ़ है, लेकिन हमारे घर में सब्जी भी बनती है, दाल भी बनती है, गोश्त भी बनता है, लेकिन अमूमन जो यू नो जो रोज़मर्रे के जो खाने होते हैं उसके अंदर डेफिनेटली एक सब्ज़ी तो ज़रूर होती है, दाल भी ज़रूर होती है, और एक जो है वो सालन होता है। अब वो सालन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो सालन कई दफ़ा चिकन का भी होता है, इवन दो कि माय सन एक्चुअली ही प्रेफर्स मटन, मेरा मियाँ है उसको भी मटन का शौक है, तो हम लोग मटन एंड चिकन दोनों को मिला के ही खा रहे होते हैं। किसी दिन मटन होता है, किसी दिन चिकन होती है, एंड ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई ये नहीं तो वो नहीं। अच्छा, तुम आज जो हम सबको रेसिपी सिखा रही हो वो सब्जी की है ना? सब्जी पकाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत सारे लोग सब्जी में पानी भी डालते हैं। तुम कैसी सब्जी हमें सिखाओगी? कौन सी? क्या एक तो करेले मुझे नजर आ रहे हैं। हाँ, करेले और भिंडी। अच्छा। तो मेरा जो एक जिसे कहते हैं ना फॉर्मूला कुकिंग है, तो ये हम आपको एक आसान डिश बना रहे हैं जो जैसे नादिया अपना बहुत सारा टाइम किचन में सर्व नहीं करती, लेकिन हेल्दी खाना है। करेले भी बहुत हेल्दी, बच्चे करेले खाते हैं? हाँ, बहुत शौक से, बड़े बच्चे खाते हैं, भिंडी भी बहुत शौक से खाते हैं। एंड जिस तरीके से जो मैं बनाती हूँ फ्राइड भिंडी, तो उससे भी ज्यादा शौक से खाते हैं। हम बनाना भी शुरू करते हैं और हम बातें भी करते हैं ताकि ये भी पकता रहे और हम भी गप्पे लड़ाते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या जो भिंडी और करेले इसकी रेसिपी एक जैसी है? तुम साथ साथ चढ़ा रही हो? साथ ही मैं चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि बेसिकली आई वुड से कि फॉर्मूला लाइक एक रेसिपी है, कुकिंग है कि बस एक ही किस्म की चीज, और उसके इम्यून भी हो जाते हैं ना बच्चे कि ये वाली हमें पसंद है। हाँ, टेस्ट जो है वो उनको वो उसी चीज का जो टेस्ट है वो उन्होंने। अच्छा, मिर्ची तुम लोग ज्यादा खाते हो कम खाते हो? नहीं, मिर्ची जो है वो कम भी नहीं खाते और बहुत ज्यादा भी नहीं खाते, लेकिन मीडियम है। हाँ, बट मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कम मिर्चें खाएं। अच्छा, बल्कि कई दफ़ा जो है ना वो कुछ चीज़ों में, जैसे कि अगर पिज्ज़ा होता है या कोई ऐसी चीज़ें होती है तो उसके ऊपर तो और ज़्यादा जो है ना वो चिली फ्लेक्स, पास्ता के अंदर जो है वो चिली फ्लेक्स डल रही होती है कि जी वो और, यानी कि अंग्रेजी खानों में तुम्हें थोड़ा सा स्पाइसेस चाहिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी खानों में तुम मीडियम रखते हो। हाँ, ताकि वो खाने के लायक हो ना। अब जो है ये जब तेल हल्का सा गर्म हो गया, उसके अंदर मैं अदरक लहसुन का जो है वो 1 चम्मच अदरक लहसुन का डाल रही हूँ। ठीक है, दोनों अभी भिंडी और जो भिंडी है और करेले हैं, इनकी रेसिपी तकरीबन एक ही जैसी है। हाँ, तो हम साथ साथ इसको पका रहे हैं। अगर मैं चिकन का सालन भी बनाऊंगी ना तो वो सिमिलर ही स्टाइल होगा चिकन का सालन बनाने के लिए। उसके अंदर जाहिर है थोड़ा बहुत क्वांटिटीज जो है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं कि प्याज या टमाटर की क्वांटिटी जो है वो आपके ऊपर नीचे हो जाती है। तुमने लहसुन डाल के ढक दिया ताकि वो तुम ऊपर थोड़ा सा जो है वो, हाँ एग्जैक्टली, वरना तो कपड़ों में जो है ना वो। किचन तुमने बनाया ऐसा जैसे सही शूटिंग के लिए है ना, है ना? हाँ, बेस्ट शूटिंग, कुकिंग शोज हो सकते हैं यहाँ पे, ये सोच के। और तुमने काफ़ी एरिया अपना किचन को दिया है। एक्चुअली ये जो हमने जब घर लिया था तो उस वक्त जो ये किचन है ये सेंट्रल एरिया है पूरे घर का, तो हम लोग इसी टेबल पे जो है वो बैठ के हम लोग खाना वाना खाते हैं। रमज़ान में जो है वो हमारी सारी कुकिंग यही होती है, जल ना जाए, जिसके अंदर क्या कहते हैं जो पकौड़े हैं बनाना, पूरियाँ हैं वो फ्राई करना, वो सब हमारा यही होता है, क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल एरिया, तो उसमें जो है वो इस्तेमाल काफ़ी होता है ये। ठीक है। अच्छा, अब जो है ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया है ये। ठीक है, तो अब जो है वो इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी। अच्छा, लहसुन अदरक के बाद तुम प्याज डाल रही हो? हाँ, ठीक है। तो प्याज को तुम कितना ऑफ वाइट करोगी या ब्राउन करोगी? नहीं, थोड़ा सा ब्राउन। अच्छा, थोड़ा सा ब्राउन, हाँ।
अच्छा देखो, जैसे हर किसी की किचन में कोई ना कोई रेमेडी होती है। जैसे मेरी अम्मी क्या करती थी, लीमू को सुखा के उसमें नमक लगा के सुखा के ना हमारे किचन में रखे होते थे। किसी भी बच्चे के किसी भी वजह से पेट में दर्द हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या कोई कॉन्स्टिपेशन है, कुछ भी, वो हम छोटा सा दाना खाते थे, हमारे पेट का दर्द गायब हो जाता। तो ये हमारी किचन की रेमेडी थी। तुम्हारी किचन में कोई रेमेडी, कोई ऐसी चीज़ रहती है? हम लोग जो हैं वो रेमेडी आई वुड से कि नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें मैंने रखी हुई हैं जो रेमेडी के तौर पे मैं इस्तेमाल करती हूँ। बेसिकली जब बच्चों को जो है वो खांसी वासी कभी होती है तो मैं ये अजवाइन है, थोड़ा सा अजवाइन को जो है वो मैं भून लेती हूँ हल्का सा, और उसके अंदर जो है वो मैं कलौंजी जो है वो 1 चम्मच के अंदर मिला के, ठीक है, और उसके ऊपर हनी डाल के, लेकिन और फिर उसको मिक्स करके ना चम्मच के ऊपर ही, और उसको हल्का सा जो है वो डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर गरम कर लिया ताकि आपका हनी भी गरम हो जाए। तो वो पूरा का पूरा जो गरम जो है वो गरम तो खैर नहीं, अब से नीम गरम, क्योंकि जाहिर है बच्चों को देना है तो इतना गरम। और ये इससे फायदा होता है बहुत ज़्यादा, मतलब खांसी बलगम के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तो बलगम आई वुड से कि 1-2 दफ़ा देंगे तो उसके बाद उल्टी हो जाती है, यू नो, विच इज़ गुड, क्योंकि जब जाहिर जो चीज़ होती है वो निकल जाती है तो उसमें आपको जो है वो फ़ायदा ही होता है, यू नो। और एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो तो खैर अपने लिए मैं ज़्यादा करती हूँ, वो ये है कि लेमन और हनी का पेस्ट बना के वो फेस के ऊपर मैं लगाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एक्नी के लिए जो है वो हेल्प करेगा। जो हनी एंड लेमन, गर्मियाँ हो गई, जिसकी ऑयली स्किन है वो तो गया ना काम से, फिर दाने निकलना शुरू। तो हनी और लेमन को मिक्स करके जो है मुंह पे लगा लें। हाँ, अगर आप 1 टेबल स्पून जो है वो हनी लेंगे, उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली मतलब कि ये पूरा का पूरा आधा लेमन नहीं, लेकिन ये कि इसका भी आधा क्वार्टर लेमन को जो है वो आप पूरा स्क्वीज कर दें उसके अंदर, और वो एक जो आप जो पेस्ट बनेगा उसको जो है वो आप अच्छी तरीके से मुंह के ऊपर लगा सकते हैं, और इसको जो है वो कुछ दिनों के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे एलोवेरा का पीस पड़ा है, ये घर में है तुम्हारे? हाँ, एलोवेरा का पीस है। तो एलोवेरा और ये है बेकिंग सोडा। अच्छा, ठीक है। तो एलोवेरा के ऊपर जो है ये बेकिंग सोडा छिड़क कर, और फिर आप इसी को जो है ना वो मुंह के ऊपर ऐसे छिड़क के, हाँ ऐसे उसको छिड़क के थोड़ा सा और एक्चुअली, अच्छा हाँ, उसके ऊपर ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, हाँ। ओके। और आप जो है ये इसको जो है वो डायरेक्ट लेके इसको फेस के ऊपर मलना है। ओके, ये इसमें मिक्स हो गया। हाँ, और ये इसको थोड़ा ब्लेंड करें इसके साथ? हम ब्लेंड कर लें या जो जरूरत नहीं है, क्योंकि और इसको लेके इसे फेस पे मलना, उससे क्या फायदा होगा? ये भी आपकी एक्नी को जो है वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो एक्नी के लिए बहुत अच्छा होता है। बेकिंग सोडा जो है वो आपकी एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो बल्कि वीडियोस भी की हैं जिसके अंदर मैं बेकिंग सोडा अपने यू नो किचन वो बाथरूम काउंटर पर रखती हूँ, और अपनी फेस वॉश के साथ जो है ना आधा चमचा बेकिंग सोडा का लेके मैं उसका अच्छी तरीके से पेस्ट बना के और फिर मैं अपने फेस को साफ करती हूँ, तो बहुत उससे जो है वो मेरी स्किन जो है वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। एंड फिर ये है कि अंडा एंड दही, अच्छा, अंडा और दही का जो है वो मिक्सचर बना के, हाँ, पूरे अंडे को फेंट के उसमें इसके अंदर अब 2 चमचे जो है वो आपने बड़े चमचे टेबल स्पून्स जो हैं वो आपने डाले दही के, और वो आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा कंडीशनर बन जाता है। इवन दो कि आई एम नॉट गोइंग टू से कि इसमें जो है वो आपकी हेयर ग्रोथ होगी, क्योंकि हेयर ग्रोथ के लिए नहीं है ये, लेकिन ये कि आपके बालों की कंडीशन बहुत बेहतर हो जाती है, सॉफ्ट सिल्की हो जाते हैं बाल। तो मैं तो यू नो ऑन अ वीकली बेसिस मैं कोशिश पहले बहुत ज़्यादा मैं वीकली बेसिस पे कर रही होती थी कि संडेज़ को जो है वो तेल लगाया और उसके बाद मैं अंडा और दही का मिक्सचर अपने सर पे लगा लेती थी। लेकिन आजकल क्योंकि संडेज़ को भी मैं काम कर रही होती हूँ, कभी सैलून तो कभी कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है, तो उस वजह से जो है फिर मैं इतना रेगुलरली नहीं लगा पाती हूँ। अब जो है वो करेले और भिंडी दोनों जो हैं वो इसके अंदर अलग-अलग एक ही तरीके से जो है वो क्योंकि बन रहा है, तो इसके अंदर जो है वो करेले डाल लिए, और दूसरे के अंदर जो है वो मैंने भिंडी डाल लिए,
भिंडी तो खैर पूरी भी डाल सकती है। इसको जो है वो थोड़ा सा मैं स्टर फ्राई करूँगी जैसे कि तेल के साथ। ठीक है। अब जो है ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको थोड़ा सा नरम होने के लिए रखूंगी ताकि जो भी इसके अंदर पानी वानी है वो थोड़ा सा सूख जाए। अच्छा, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहती थी, जैसे लाइक शादी होती है ना, तो कुछ ना कोई बर्तन तो ऐसे होते हैं जो अम्मा पैक डिनर सेट या कुछ देती हैं, तो नादिया को क्या मिला था किचन का सामान? कोई याद है तुम्हें जो तुम और अभी तक तुम्हारे पास हो? किचन का सामान जो है वो अम्मी की तरफ से इतना ज़्यादा किचन का सामान नहीं था, क्योंकि जो मतलब मेरे इन लॉज को तो बिल्कुल भी जहेज़ के वो खिलाफ थे कि जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और बहुत मुश्किलों से जो है वो मेरी अम्मी ने जो है वो मनवाया इस बात के लिए कि जी मुझे मेरी बेटी का कमरा जो है वो करने दें, क्योंकि उस वक्त मेरी जो इन लॉज थे वो अब एक नए घर में रिसेंटली शिफ्ट हुए थे। तो बहुत मुश्किलें से जो था वो सिर्फ इस चीज़ के लिए माने वो लोग कि चलो ठीक है कमरा जो है वो आप लोग कर लें। लेकिन जो तो कमरा था उसके अंदर मेरा बेड था, उसके अंदर जो पूरी जो कमरे की जो फ्लोरिंग थी, उसके बाद बाथरूम एंड मेरी अलमारी जो थी और एक टीवी का था। और उसके अलावा जो है वो फिर मेरी मदर ने जो है वो छोटे मोटे जो है ना ब्रेकफास्ट के लिए, ये नहीं है कि जी इतना बड़ा डिनर सेट, क्योंकि मेरे इन-लॉज ने तो सख्ती से उन्होंने मना किया था कि अम्मी ने कहा था यार कुछ तो मैं तुम्हें तो छोटा सा लिटरली 4 प्लेटों का जो था वो एक ब्रेकफास्ट के लिए जो था वो एक सेट था। अच्छा। अब मैं जो हूँ वो इसके अंदर अगेन हस्बे जायका जो है वो नमक, ठीक है, दोनों के अंदर। हाँ। और साथ कौन सा मसाला और डाल दियो और क्या? हाँ, नमक, मिर्च, लाल मिर्च जो है, लाल मिर्च, ठीक है। हल्दी, 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 हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर भी सही है। और थोड़ा सा जो है वो एक पिंच जो है वो गरम मसाला। अच्छा, पिसा हुआ हम हल्का सा, ठीक है। और अगर मतलब ये जो इतने बड़े बड़े जो हैं ये वो वाले गरम मसाला के, हाँ, लेकिन साबुत गरम मसाले में जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा काली मिर्च, अच्छा, और जो लौंग वाला जो पोर्शन है ना वो, अच्छा, बस वो एवी मतलब मुझे जो समझ आ रहा होता है वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, फ्लेवर अच्छा आता है उसमें। हाँ, ठीक है ना, ठीक है। और इसको फिर से जो है वो इसको मिक्स करके अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये कि अब इसका हल्का सा कलर जो है वो चेंज होगा। और फिर एंड में जो है वो टमाटर डलेगा। सही। जब ढकूंगी तो इसका फिर पानी निकल आएगा, उसी में फिर जो है ना उसी वो में पकेगा। ठीक है। तेल निकल आया है। अब इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा टमाटर डाल रही हूँ। हाँ। और टमाटर डालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और अभी तुमने भिंडी में टमाटर डाला है, तुमने अभी करेलों में नहीं डाला ना? नहीं, क्योंकि वो थोड़े से अभी टाइम लग रहा है उनको पकने में। मसाला जो लगा हुआ है ना नीचे, हाँ, उसको लाइक अच्छी तरीके से वो मैं हटा रही हूँ नीचे से, क्योंकि वो भुना हुआ जो मसाला है ना वो ही इसमें बड़ा फ्लेवर अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर लाता है। हाँ। अब इसकी आंच और भी मैं हल्की करूँगी और इसको अब मैं छोड़ दूँगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब करेला देखते हैं। okay। अच्छा, अब ये जो इसमें जो इसका रंग थोड़ा सा हो गया है चेंज, अब मैं इसके अंदर जो हूँ वो इमली का पानी डालूंगी। इसमें सिर्फ जो फ़र्क ये है वो क्योंकि करेला कड़वा होता है तो इसके अंदर इमली का जो फ्लेवर होता है ना वो उसको बैलेंस कर देता है। अच्छा, तो मैं जो हूँ वो थोड़ा सा इमली का पानी डालकर
थोड़ा सा अब करेले को उसमें पकने दूंगी। ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ, ये करेले कितने थे और इमली का पानी कितना है? ये कोई हिसाब नहीं है, हिसाब नहीं, अपनी तरफ से जितना खट्टा चाहिए तो ज़्यादा डाल लें। हल्का सा जिसे कहते हैं ना थोड़े से भीग जाएं। हाँ ठीक है। मेरा जो बड़ा बेटा है वो उसको तो हर किस्म के खाने, चाहे वो देसी हो या चाहे वो इटालियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानीज हो, उसको खाने का बहुत शौक है। और पहले वही बच्चा था जो सिर्फ सालन रोटी मांगता था। हाँ। और मैं तंग आ जाती थी कि जी ये सालन रोटी बच्चे के साथ मैं क्या करूं। हाँ। लेकिन वही बच्चा है जो आज हर चीज खाता है। ओके, भिंडी की ये भुजिया तैयार है। अच्छा तुम लोग सैलेड खाना प्रेफर करते हो खाने के साथ? हाँ, बच्चे तो क्या शौक से खाते हैं? खीरा, गाजर एंड जनरली जो सैलेड है खीरा गाजर ही होता है उसके अंदर। अच्छा। ना तो वो ज्यादा जो प्याज वगैरह नहीं, खीरा और गाजर के शौक। हाँ, खीरा गाजर। ठीक है। वो देखे ना माशाल्लाह नादिया के बच्चे जो हैं वो टॉल है, उनकी हाइट अच्छी है, अम्मा पापा भी जाते हैं, लेकिन इसमें ग़िज़ा का भी बहुत अमल दखल है। नादिया तुम बच्चों को दूध पीने के लिए प्रेशराइज करती हो कि दूध पीना है उन्होंने लाजमी? बिल्कुल। तो कितने ग्लास पीते हैं दूध दिन में? दो तो मस्ट है। और शुरू से तुमने ये थोड़ा सा प्रैक्टिस रखी हुई है? हाँ, उनका सुबह का जो नाश्ता है उसके अंदर अंडा एंड उसके अंदर जो है वो उनको दूध लेते हैं वो। उसके बाद फिर किसी ना किसी वक्त शाम में जो है या रात को सोने से पहले फिर वो दूध लेते हैं। ओके। तो लाइक और मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो उसको कई दफ़ा एलर्जिक सीजन में उसको एलर्जीज वगैरह हो जाती हैं, यू नो, खांसी वासी। तो हम उसको बजाय कि रोज़ हम एंटी एलर्जी उसको दे रहे हैं, हम उसको दूध के अंदर ना हल्दी मिला के उसको रोज़ रात देते हैं। वाह, बहुत सारी टिप्स हमने नादिया से सीखी हैं। बहुत मज़ा आया तुम्हारे किचन में आके और बहुत कुछ सीखा तुम्हारी फैंस ने इस किचन में आके। और माशाल्लाह ये गारंटी है कि जब लास्ट टाइम भी हम आए थे चमक रहा था किचन, और नादिया की आदत है कि वो काम करते करते साथ सफाई भी करती रहती है, ये भी हमने देख लिया है काफ़ी। तो हमारे खाने तैयार हैं। भिंडी और अपना करेले, इसकी रेसिपी कुछ इस तरह की थी। सबसे पहले नादिया ने लहसुन डाला था, उसको ढक दिया था, फिर लहसुन को हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसमें चॉप किए हुए अनियंस डाल दिए थे, फिर उसको ब्राउन करने के बाद इसके अंदर सब्जियां डाल दी थी। दोनों एक ही तरह पक रहा था तो साथ ही साथ अलग में भिंडी और अलग में करेले डाल दिए थे। फिर जो है इसके अंदर मसाले डाले थे, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा साबुत, थोड़ा सा गरम मसाला, ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर टमाटर डाले थे। टमाटर बैंगन में डाल दिए और करेले में टमाटर डालने से पहले टमाटर भिंडी में और फिर करेले में पहले इमली का पानी डाला है और फिर टमाटर डाला है। तो ये दोनों रेसिपीज तैयार हैं। ये लोग रोटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। थैंक यू सो मच नादिया। नॉट एट ऑल, प्लेजर। मैं खाने वाली हूँ और ये बिल्कुल ज़रूर जो है वो हम खाएंगे। इसको जो है वो थोड़ा सा साइड से जो है वो उसको साफ कर लेते हैं। तो ये था हमारा सेगमेंट नादिया हुसैन के साथ उनके किचन में। अब किसके किचन में चलना है, आइए देखते हैं। वापस आ गए, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी वुमेन्स डे। और आज मैं हूँ रुबीना आपा के साथ। हैप्पी वुमेन्स डे एवरीवन। वाह, तो हम क्या करने वाले हैं आज, अभी बताते हैं आप। हाँ जी, माशाल्लाह आपका घर इतना साफ सुथरा है, मजा आ रहा है देख के, किचन इतना चमक रहा है। वेलकम टू माय किचन एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ अस वंस अगेन। ज़बरदस्त भाई। आज इस खुशी के मौके पर कि आज का आलमी दिन हम जो सेलिब्रेट करें, एक औरत की तरफ से दूसरी औरत को गिफ्ट है एक ज़बरदस्त रेसिपी, बल्कि दो रेसिपीज है ना। दो आपने मुझे अभी दो वेरी सिंपल रेसिपीज, कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल येट दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें और दो ऐसी चीज़ें जो कि बहुत हैंडी हैं, जल्दी से बन जाती हैं। सो एक है, क्या क्या बना रही हूँ रेसिपी? एक है पिज्ज़ा, अच्छा, जो कि यू नो पिज्ज़ा क्रस्ट सिर्फ हम खुद नहीं बना रहे, अच्छा, वैसे तो बना सकते हैं।
आप बाजार से एक पेड़ा भी ले सकते हैं किसी रोटी वाले से, हाँ। तंदूर से, और उसको बेल के और सीधा करके उसके ऊपर भी अपना बाकी इंग्रेडिएंट्स लगा सकते हैं। हाँ। बट हमने बने बनाए क्रस्ट ले लिए हैं और हम सिर्फ उसकी फिलिंग बना रहे हैं, पुट द थिंग्स टुगेदर। और दूसरी चीज़ मैं बना रही हूँ पाया कुन्ना। पाया कुन्ना यानी कि एक बिल्कुल देसी और एक अंग्रेजी, यानी बच्चे और घर वाले दोनों। अक्सर होता है हस्बैंड्स को होता है ना कि कोई देसी हो और बच्चे कहते हैं हमें तो पिज्जा खाना है। हाँ, तो दोनों के लिए दो किस्म की चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओके विद दिस। अच्छा, तो हम शुरू कर रहे हैं पिज्जा से। तो हम ये पिज्जे का हम चिकन जो है वो कुछ आप देसी टच दे रही हैं उसको, इसका मतलब? नहीं, अच्छा, कोई देसी टच नहीं। अच्छा, ठीक है। ये हमने सिर्फ प्याजों को हल्का सा सौते करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपके देखने से पहले ऑयल डाल के उसमें चॉप करके प्याज डाली है एक बड़ी। ठीक है, क्योंकि मैं ये 2 पिज्जा की क्रस्ट जो है उनको लेयर करने वाली हूँ। ठीक है। और उस हिसाब से मैं अब इसमें चिकन डालने वाली हूँ। ठीक है। चिकन को आपने स्मॉल क्यूब्स में बिल्कुल काट लिया। हाँ, बोनलेस को हमने चिकन पे कोई नमक शमक कुछ ऐसी चीज डालेंगे क्या? हाँ, इसमें हम डालेंगे टमाटर। अच्छा, प्याज के बाद, और फिर इसको पकाएंगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल प्यूरे हो जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें सिर्फ डालूंगी नमक, काली मिर्च और अ लिटिल बिट ऑफ केचप। ओह दैट्स ग्रेट। और थोड़ी सी सोया सॉस आप डाल सकते हैं अगर आपका दिल चाहे। इस वक्त मेरे पास चूंकि नहीं है, मैं मिस कर गई थी, तो हम नहीं भी डालेंगे तो ओके होगा। और फिर हम इसको लगा देंगे एंड देन चीज़ और उसकी टॉपिंग के साथ बेक कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि एक औरत जैसे रुबीना आशरफ जैसी औरतें हैं जो डायरेक्टर भी हैं, जो एक्ट्रेस भी हैं और जो काम करती हैं, उन्होंने तो किचन की शक्ल भी नहीं देखी होगी कभी। क्या ये मिथ बना हुआ है? मतलब बहुत सारी किचन जहाँ बना हुआ है यहाँ हो नहीं ना सकता कि इसकी शक्ल ना देखी जाए। तो है, क्योंकि ये मेरे लिविंग एरिया का न्यूक्लियस है। मिड है बिल्कुल तकरीबन। तो हम तो गुजरते हैं यहाँ से तो किचन सारा वक्त शक्ल देखते हैं। एंड देन दिस यूटिलिटी इतनी ज़्यादा है इसकी, क्योंकि आई हैव एवरीथिंग हियर। हर चीज़ जो इस वाले किचन में है वो नीचे ग्रीस किचन में है, वो डुप्लीकेट उसकी यहाँ। अच्छा, एवरीथिंग, ये किचन की सारी चीजें, ऑयल भी है, ये खैर बेचारा डॉग फूड है मेरा, और सारे मसाले हैं। मजेदार किचन आपने अपने लिए सही वाला किचन बनाया हुआ है कि मुझे पता हर चीज का है। और मेरी कोई चीज यहाँ से गायब होती है तो बहुत पैनिक हो जाता है। मैं कहती हूँ कि ऊपर का नमक नीचे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो क्या मूड होता है आपका खाना पकाने का? किसी दिन आपका मूड है कि ये पकाना है तो शुरू हो जाते हैं, या मतलब लाइक ईद बकरीद जैसे संडे है एंड आई वांट टू हैव एन ऑमलेट। हमारे घर में बेस्ट ऑमलेट तारिक बनाते हैं। ही जस्ट मेक्स इट, और कुछ नहीं करते, वो सिर्फ आप उनको सब कुछ दे दें तो ही मेक्स इट और वो पका देते हैं। तो वो बहुत अच्छा ब्राउन और बहुत कुरकुरा ऑमलेट बनाते हैं। तो वो फिर हम चीज़ें सारी उनको दे देते हैं एंड देन यू नो वो नमक मिर्च सब ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि संडे को कोई कहे कि तारिक ऑमलेट बना दे। सो मैंने आपकी पूरी जिंदगी मेरे सामने भी है और ऑडियंस के सामने भी है। आपकी स्ट्रगल ये थी कि बच्चों के साथ काम भी कर रही थी और अपने काम को टाइम देने के साथ घर भी देख रही थी, खड़े होके घर भी बनवा रही थी। तो वो यानी जनाना मर्दाना सारे काम जो कि बांटे हुए हैं सोसाइटी में कि ये इसका काम है, ये इसका काम है, वो आप ये सोचे बगैर सब कुछ कर रही थी। मेरा ख्याल है ये सब औरतें करती हैं, लेकिन आई डोंट नो, बहुत नजर नहीं आता ऐसा। लोग हमारे यहाँ कहा जाता है तुम करती क्या हो। ये एक ऐसा जुमला है जो आमतौर पे हर औरत से पूछेंगी तो उसको ये कहा गया है। हर औरत से नहीं पूछते, जनरली लोग उन औरतों से पूछते हैं जो कि करती कम है और बताती ज़्यादा है। सॉरी, मैं सिर्फ औरतों के हक में नहीं हूँ, सिर्फ आदमियों के हक में भी नहीं हूँ, क्योंकि आपके सही बात संडे को आप ऑमलेट बनाते हैं, मेरे मियाँ नहीं बनाते। हाँ, ओके फाइन। तो अपने मियाँ को यहाँ लाना भी आपका काम था। तारिक बिना बनाते अगर मैं चिल्लाकी से ये ना कि तारिक आपका बोला, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद मुझे इधर क्लासेस लेने आना है। आप मैं अपनी बेटी को भेजूंगी। क्योंकि देखो बात ये है कि हमने भी देखी है बहुत सारी ऐसी खवातीन जो कि एक्चुअली कुछ नहीं करती सारा दिन और कहती हैं कि सुबह से थक गए हैं। तो फिर लोग अंधे तो नहीं है ना, उनको तो नजर आ रहा है। क्योंकि आपकी मेरी जैसी बहुत औरतें हैं, आप सुबह 9 बजे एक लाइव शो में पहुंचने के लिए मेरा ख्याल है 7 बजे मेकअप में बैठती होंगी, नहीं तो 7:30 बजे। एंड देन
अगले दिन की प्लानिंग करती हो आप उसके बाद? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप जैसे ही 12 साढ़े 11 बजे चले, लेट से आपका शो खत्म होता है तो आपका अगले दिन का पैनिक शुरू हो जाता है। कई दफा आपने एडवांस शोज करने होते हैं, उससे अगले दिन का भी पैनिक होता है और शोज भी होते हैं, उसके साथ आप घर चला रही हो और फिर वो घर पे जाके मैं ये है कमर भी सीधी नहीं कर सकती क्योंकि वो भाग दौड़ जिंदगी में चलती रहती है। अच्छा, हमने चिकन को प्याज में पहले हमने फ्राइड किया, फिर उसमें हमने टमाटर डाले और हमने बहुत सारी बातें की। और मैंने चूल्हा शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो हल्का वाला है। आई वांटेड ज्यादा फ्लेम ना हो। हाँ तो ठीक है। अच्छा, जो टमाटर है वो किसी भी शेप में काट के डाल दें या जो जूलियन में ही काट? आई वुड प्रेफर चॉप्ड क्योंकि वो सबसे जल्दी हो जाएगा या जाते हैं। तो ये जूलियन है बट डजंट रियली मैटर। अच्छा, तो ये टमाटर के साथ थोड़ा सा पेस्ट सॉर्ट ऑफ बन जाएगा, ये चाह रही हैं? एग्जैक्टली। तो फिर वो ग्रेवी होगा ना, ग्रेवी होगी तो मजा आएगा पिज्जा खाने में। टमाटर का मकसद यही है ना हमारी जिंदगियों में कि इसने पेस्ट बनानी है, इसने सालन देना है हमें, सो वो ये करेगा। अभी थोड़ा सा इसलिए इसको स्टीम कर लिया है कि जरा जल्दी ये अब इसको ड्राई करेंगे क्योंकि उड़ जाए अब स्टीम उड़ानी है ताकि ये सूख जाए। बट ये चीज़ें सारी मैंने सीखी हैं। जब मेरी शादी हुई थी आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू बॉयल राइस। मुझे चावल भी उबालने नहीं आते थे। पहली दफ़ा मैंने तारिक को जो चावल खिलाए थे वो शुक्र है उनको पता ही नहीं चला कि वो पहली दफ़ा हमारे घर आए थे। वो प्रॉब्लम इतने कंफ्यूज थे कि उनको पता नहीं। मैंने कहा तारिक आपको पता है वो अकड़े हुए चावल थे, क्योंकि मुझे अभी भी अकड़े हुए चावल बुरे लगते हैं। मैं स्लाइटली सौगी दे दो जरा से नरम, मुझे ओके हैं, बट अकड़े के साथ मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता चला। वैसे उस आदमी को हर चीज का पता है कि इसमें तो काली मिर्च नहीं डलती, इसमें तो पुदीना डलता है, चावल बनाने वाले। हाँ एग्जैक्टली। तो मैं बच गई। तो मुझे सिर्फ आलू गोश्त, आलू का कुछ 2 चीजें आलू की बनानी आती थी, क्योंकि अम्मी जब कहीं जाती थी तो मैं अपने भाइयों को सिर्फ आलू ही खिलाती रहती थी। आलू की भुजिया, आलू का फलाना, आलू के चिप्स, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग वी लव। अच्छा, तो मैंने एक चीज सीखी है। ये जो पिज्जा की मैं आपको बता रही हूँ तरकीब, ये मेरी एक फ्रेंड है साइमा, अच्छा बनाती है पिज्जा, हर चीज। शी इज इन कनाडा राइट नाउ बिकॉज़ शी इज एन अमेजिंग कुक। अब वो एमी बना देती है ना, उसके अंदर है, उसकी हड्डी में है। तो उससे मैंने ये सीखा है। द कुन्ना आई हैव लर्नड बाय डिफॉल्ट। मैं ये गलती से आ गया मैं ऐसे कि मैंने सोचा कि कुन्ना बनाते हैं तो पैकेट पे जो लिखा था वो सब बनाया और उसका एक टेस्ट था। और फिर मैंने सोचा कि पाए तो हमारे घर में हमेशा बने रहते हैं, तो इसमें अगर पाए डाल दे तो उसका टेस्ट इनहेंस हो जाएगा और पाया कुन्ना बनेगा। फिर वो ऐसा परफेक्ट बना, फ्यूजन हो गया ना। वो मेरी और पाए इस वक्त सबसे प्राइज्ड वो है सर्विंग। अगर खाने आते हैं लोग कि वो उसको कहते क्या है वो लोग? पाया कुन्ना। पाया कुन्ना। चले भाई, एक नई रेसिपी आप सीख रहे हैं, पाया कुन्ना। हाँ। हाँ जी, तो ये तो हो गया आपका तैयार। Okay. थोड़ा सा आप मैंने इसकी जगह बदल दी वापस, इसको छोटी वाली जगह में कर दिया और यहाँ मैं अपने दूसरा जो हम पाया कुन्ना बना रहे हैं उसका मैंने प्याज हल्के से ब्राउन करवा लिए थे। तो ये मैंने मंगवा लिया है बिकॉज आई वांट टू स्टार्ट दिस आल्सो। ठीक है। और इसके साथ साथ इसको मैं केचप अब इसमें डाल दूंगी क्योंकि इसमें नमक, इस स्टेज पे केचप डाल। हाँ, इसमें नमक काली मिर्च चला गया। ठीक है। तकरीबन प्याज जो वो टमाटर जो हैं वो हो गए हैं डिज़ोल्व। हाँ। अब इसमें हम केचप डाल देंगे। आपने इसका टेस्ट अपने हिसाब से बनाना है। हाँ, अगर जैसे किसी को थोड़ी मिर्चें चाहिए तो लाल मिर्च वगैरह भी डाल। एग्जैक्टली। और ये इसको थोड़ा सा पकाना है। एंड कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके घर में हर वक्त, आपने बताया पाया होता है हर वक्त। तो ये कौन, किसको शौक है खाने का? आपके हस्बैंड को, अपने मेरे सारे दोस्तों तो कोई भी कभी गुजर रहा हो तो जब कभी भी कोई रैंडम भी आ जाता है ना तो मुझे ये आसानी है कि मेरे घर में एक बड़ी अच्छी चीज बनी हुई है, आई वार्म इट, एंड जो भी घर का खाना है उसके साथ हम पाए मिलाते हैं एंड वी गुड टू गो। वेरी नाइस। कोई ऐसी चीजें जैसे कबाब हर घर में होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं शामी कबाब, और यू नो कुछ चाय की चीजें, समोसे एंड रोल्स वगैरह बने हुए रखे होते हैं हमेशा। और घर में बनाते हैं? कोई है खातून जो बनाती है? मेरी जो हेल्पर है रोजी, वो बनाती है। और इसी तरह पिज्जा बना हुआ लगा हुआ रखा होता है। जब अब किसी बच्चे का खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा तो उसने ये जो, अब जैसे अभी हम इसको, मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के, ये मैंने इसके लिए डिश रेडी की है। तो एक लगा के इसको हम
पिज्ज़ा को बिल्कुल रेडी करके और फ्रीज कर देते हैं। Okay. कोई बच्चा जिसका दिल चाहे उसने इसमें से तो क्वार्टर, आपके यहाँ इतना बाहर ऑर्डर करने का रिवाज नहीं है? वो भी है। अच्छा, वो भी है। अब वो भी है और बहुत है। अच्छा। तो वो मिना जो है वो फिर अपना काटती है एक इसमें हाँ। से क्वार्टर और उसको माइक्रो अरे, में तो रखती है जबरदस्त ओवन में है। और उसको बेक कर लेती यार। है, तो उसको अपना क्योंकि हर खाना चीज़ तो कुक्ड है ना? एग्जैक्टली सब कुछ प्री कुक्ड है, तो वो जल्दी से बन जाता है। ओके। ओके, सो इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि ठीक है। इसकी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और इसको हम ओवन में डाल रहे हैं। Done. इसके साथ साथ हम पाया कुन्ना शुरू कर रहे शुरू कर हैं। ये वो प्याज हैं जो तकरीबन हो गई हैं। हाँ। ये इस वक्त इसमें 2 प्याज हैं, बिकॉज ज़रा सा मैं ज़्यादा बना रही हूँ, मेरा मीट मेरे पास ज़्यादा अच्छा। है और पाए भी तकरीबन इतने ही हैं। एक डिश मेरे पास पायों की बनी हुई पड़ी है और ये मीट को मैंने थोड़ा सा पका लिया है, बिल्कुल सादा बनाया है, हल्का सा इसमें मसाला, हल्की सी हल्दी डाल के। अच्छा, हल्दी और क्या डाला है? नथिंग, बस सिर्फ हल्दी डाल के आपने इसको लाइक उबाल लिया हाँ है? बिल्कुल, ये पक रहा था पानी में। तो ये अब गल नहीं गया है पानी ताकि में ये गल जल्दी गया पक है। जाएगा। अब हम इसको रेडी करेंगे ऐसे कि इसमें हम मसाला डालेंगे और ये गोश्त रेडी हो जाएगा। सही है, ठीक है। और प्याज, गोश्त का कौन सा गोश्त, हिस्सा लिया आपने? मसाला, इसमें एक्चुअली तो मिक्स गोश्त अच्छा लगता है हाँ, करने में, हाँ। बट इस वक्त मेरे पास चांपे हैं। अच्छा, तो ये गोश्त का जो आपने है कौन सा हिस्सा लिया है ये? इस वक्त मेरे पास चांप है, चांप। बट जनरली हाँ। इसमें मज़े की बात ये होती है कि आप मिक्स लें, अच्छा, बोन Mix, वाला, वो ज़्यादा अच्छा है। मिक्स लें हर तरह का गोश्त, ठीक है। सो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ठीक है, मगर थोड़ा सा नमक। हाँ। अच्छा, मैं बिलीव करती हूँ खाने को चख के पकाने पे। मैं भी। हाँ, मैं मैं बहुत नाप तोल अपसेट के नहीं होती डाल हूँ। सकती, मुझे चखना पड़ता है और मेरी कुक से मेरी यही लड़ाई होती है, आप चखती क्यों नहीं है? मेरी भी, मैं भी वो उनको बस उसको बना यही देती कहती हूँ। हैं। वो कहती है मुझे मज़ा नहीं आता और मैं कहती हूँ बेटा जब तुम चखोगी नहीं तो हाँ। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि पिछली दफा वाला टेस्ट आ गया कि नहीं आया। Exactly. सारे दुनिया के अच्छे कुक जो हैं वो चखे बगैर नहीं कोई भी बना सकता है कुछ भी। अच्छा, वैसे जब But आप I think छोटी it's थी तो आपकी ख्वाहिश, आपका ड्रीम क्या था कि मैं क्या बनूंगी? आपके कोई बड़े अरमान थे, बहुत बड़े ड्रीम्स थे कि मुझे ये बनना है? आई डोंट नो, उस वक्त का ड्रीम मुझे इतना याद तो नहीं है, हर क्योंकि बदल जाते थे। कभी लगता था कि आपको डॉक्टर बनना है, कभी लगता था कि कुछ और करना है, बट मुझे एक बात तय है, मुझे ये पता था कि मुझे घर बनाना है। घर बनाना है? ओए मुझे होए। इतना शौक था एक खूबसूरत, ये पिज्ज़ा सॉस है ना? हाँ। तो मुझे इतना शौक था एक खूबसूरत घर में रहने का कि वो ड्रीम मुझे याद है। हाँ। एंड दैट ड्रीम स्टेड विद मी फॉरएवर एंड अच्छा, एवर। तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या आपने बहुत ऐसा किया कि लाइक अपने पैसे बचाने के लिए कंजूसी भी की कि दिल चाहा ये कपड़े जोड़ा खरीद लूं तो नहीं खरीदा, और दिल चाहा ये जूता ले लूं या ये गोल्ड का सेट ले लूं तो आपने नहीं लिया? एग्जैक्टली, है ना? ये सब कुछ, ये सब तो ये कुछ। मुझे लगता है ये भी औरत की स्ट्रगल है। हाँ, है ना, कि वो मैं अपनी ख्वाहिशात अक्सर लोगों को मार रही बताती है। हूँ कि एक मैंने रग लिया था, उसका नाम गिलम होता है और वो एक ऐसा रग है जो काफ़ी महंगा भी होता है, एंड इट हैज़ 2 साइड्स, तो दोनों साइडें उसकी सीधी होती हैं। अच्छा। उसकी कोई उल्टी साइड नहीं होती। हाँ। तो जब मैंने वो लिया वो इतना हसीन था, एंड आई लिव्ड इन माय फर्स्ट हाउस व्हिच वाज एन अपार्टमेंट एट दैट टाइम। अच्छा। तो मैंने उस वक्त ही सोचा था कि इसकी दूसरी साइड में अपने घर में जाके खोलूं। ओह स्वीट। तो मैंने उसकी दूसरी साइड पे खुद बैठ के और अपने साथ किसी को लगा के एक कपड़ा लगाया था और सी दिया था कि वो गंदा ना है। हाँ, कि वो गंदा ना, और कभी कोई गलती से भी दूसरी साइड इस्तेमाल ना कर ले। या सो दैट इज हाउ आई प्लान थिंग्स इन और लाइफ। वहाँ देखिए ड्रीम आपने एक दिमाग में सोचा, हाँ। और वो ये कि जब इसको पलटूंगी वहीं पे जहाँ मेरा नया घर हो। एग्जैक्टली। इतना माशाल्लाह कुशादा घर है कि दिल चाह रहे कि यहीं बैठ जाएं, ये सब मैं खा कर जाऊंगी। मगर एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद वो दोबारा वापस आएंगे और रुबीना आपस से करेंगे मज़े मज़े की बातें और खुशबू सूंघेंगे मज़े मज़े खानों की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए। वेलकम बैक। आइए जी, याद है आपको वो दिन कि कब कब आपने अपना दिल मारा अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए? नहीं, जब आप ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ आपको कुछ चीज नजर छोड़ते नहीं हैं ना, हाँ। तो वो दिल मरना नहीं होता। हाँ। हाँ, वो एक स्टेप होता है टुवर्ड्स फुलफिलिंग योर ड्रीम। तो वो तो ठीक होता है। हाँ। You see, so every step that I took, I don't regret taking it. मुझे किसी चीज़ की कमी ज़िंदगी में as such नहीं ऐसे लगी कि क्योंकि आपकी ख्वाहिश नहीं थी ना वो वाली चीज़ें, आपको तो ख्वाहिश थी खूबसूरत घर। बिकॉज आप एक काम करते हैं, उसको पूरा करते हैं, फिर आप दूसरी
चीज की तरफ चल पड़ते हैं तो एक ड्रीम पूरी की और अगली के लिए चल पड़े। सो आई नेवर ट्रेवल्ड इन लाइफ, आई वांटेड टू, बट उस वक्त बच्चे पहला काम थे और घर बनाना ज़रूरी था और फिर उसके बाद घर को ऐसा सेटल करना ज़रूरी था कि आप ऑन योर ओन कहीं जा सको। नाउ माई ड्रीम इज ट्रैवलिंग, या सो आई ट्रैवल एवरी ईयर। तुम भी मुझे और कुछ दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए बस। एंड समटाइम्स आई ट्रैवल ट्वाइस इन अ ईयर। और आज सुबह मैंने ये रेजोल्यूशन अपने आप से किया है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं हर तीसरे महीने ट्रैवल करूँ। क्या बात है। And I'm going to make that happen. यार हम कभी एक साथ ट्रैवल करेंगे। ये बात, क्योंकि आप भी बहुत मुझे एडवेंचरस लगती हैं, ये देखना और पूछना ये ना। कभी साथ एक गर्ली ट्रिप कर लेंगे, है ना? हाँ भाई, और जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको ट्रैवल करना है वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अगर वो हमारे जैसे हो। एग्जैक्टली। ओके, सो इसके ऊपर लग गया चिकन। इसका मैंने जायका चख लिया था। ये थोड़ा बहुत डिविएट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने फिर भी मजे का होना है। ये मैं हाथ से ही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से काम करना ज्यादा मजे का लगता है। ये मुझे दिखने में लग रहा है कि ये बहुत जूसी सा हाँ होगा। ये रिच है ना, भरा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं छोड़नी हमने। अच्छा, हर घर के ना कोई ना कोई, जैसे हमारे किचन में मैंने और भी लोगों को बताया कि लीमू अम्मी ने सुखा के नमक लगा के रखे होते हैं और कहते हैं जब भी पेट में कोई दर्द है, कोई भी पेट का मतलब मर्ज है तो वो लीमू का एक टुकड़ा हम खा लेते हैं। तो किचन में वो हमारे रखा हो। आपके किचन में क्या होती है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम ना मेरी जो एक गो टू रेसिपी है ना, और वो बचपन से है क्योंकि बचपन से हमने अम्मियों से अपनी सीख लिया था, माय मदर एंड देन यू नो माय फ्रेंड्स एंड एवरीबॉडी, कि जरा सा कुछ हुआ तो दूध हल्दी। सो दूध हल्दी इज माय गो टू थिंग। अच्छा, मतलब जैसे बीमार है या कमजोरी फील हो रही है या कोई भी चोट लगी तो दूध हल्दी आपने, दूध हल्दी, क्योंकि आपको अगर कोई ऐसे लग रहा है कि आपके गले में दर्द है या आपके गले में खराश है या वैसे आपको कोई चोट लगी है एंड यू वांटेड टू हील, और दवाइयों के अलावा भी आपको चाहिए कि कुछ थोड़ा सा देसी आप रेमेडी करो, तो आप दूध हल्दी लें। वो बहुत अमेजिंग चीज़ है। या तो वो फिर हम सारे बना रहे होते हैं ना, कोई भी किसी को भी कह देता है कि ज़रा दूध हल्दी बना दो। तो वो दूध जो है, अच्छा ये बहुत खूबसूरती से मैं नहीं कर रही, बट ये शिमला मिर्च ये मैंने टमाटर उसके अंदर मिला दिए, टमाटो केचप आ गया, नमक काली मिर्च आ गया, चीज़ आ गई, और अब आपने शिमला मिर्च, कैप्सिकम आ गया इसके ऊपर, और अब हम इसको डाल रहे हैं अवन में। और ये तकरीबन कितने टाइम में बन जाता है? अवन मेरा ख्याल है इसको 15 मिनट में रेडी कर देगा। अच्छा, होपफुली, या इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। अगर मैं अब प्री हीट पे हमने डाल दिया था ना, सो इट विल नॉट टेक मोर देन दैट। ओके, डन। ये हो गया। ओके, अब हम अपने कुन्ने की तरफ। अच्छा, कुन्ने में आपने बताया था कि आपने उसको गला लिया है गोश्त को, और आपने उसके अंदर हल्दी डाली थी खाली, या और लहसुन अदरक भी तो डाला ही होगा ना कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ठीक है। अब जो है वो आपके पास गला हुआ गोश्त है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप इसका मसाला है। सो इसका मसाला ये है, दिस इज द कुन्ना मसाला। अच्छा, कुन्ना डब्बे वाला मसाला है या? बिल्कुल। और जो उसके ऊपर भी तरकीब लिखी होती है वो भी तकरीबन डब्बे वाले मसाले सही ने आपकी जिंदगी बहुत ही आरामदेह कर दी है कि वो। अच्छा, ठीक है। तो आपने इसको, नॉर्मली हम जो ये वाले मसाले इस्तेमाल करते हैं डब्बे वाले, पैकेट वाले, तो ज़रा सा हम इनको कर लेते हैं पानी के साथ डाइल्यूट। अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छे जब हम फूल जाते हैं। हाँ, जब हम बनाते हैं, सूखे सूखे नहीं उसमें जाएंगे, उसमें फूल जाते हैं, मैं अच्छे अभी भी मिक्स करने हो जाते लगी हैं। हाँ, नहीं तो किसी गोश्त के साथ ज़्यादा चिपक गया। एग्जैक्टली, ये अच्छा आइडिया है। निहारी भी जब हम बनाते हैं तो उसका मसाला भी हम पहले पानी में थोड़ी देर सोक करके और फिर जब उसमें डालें तो वो फिर लंपी भी नहीं होता और ज़्यादा ड्राई नहीं करता। क्योंकि नहीं तो ऐसा होता है कोई सालन आप खाते तो कहीं से आपको नमक ज़्यादा लगता है, कहीं से कम लगता है, वो सही मिक्स नहीं हुआ। एग्जैक्टली, हाँ, ठीक है। दिस इज व्हाट। तो ये डब्बे वाला कुन्ना मसाला है, ये मिलाया। और पता है कुछ लोग खाने को बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं, कुछ लोग बहुत आसान बनाते हैं। और मेरी अम्मी मुझे हमेशा से कहती थी खाना बनाना बेटा कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, मैंने ये देखा कि जब तक मैंने खुद खाना नहीं बनाना शुरू किया था तो मुझे लगता था खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लोग बहुत हवा बनाते थे कि निहारी बन रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, हलीम बन रही है, आज कुछ और नहीं बन रहा, सिर्फ हलीम बन रही है। अब हर घर में हलीम के साथ 4 चीज़ें 2 सेकंड में बन जाती हैं। तो हमारे यहाँ रोटी भी ज़ाया नहीं होती। मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली क्या करती हैं आप? जो रोटियाँ बच जाती हैं, जैसे कि नवल के लिए रात को रोटी एक बनती है और अक्सर वो रोटी जो है वो नहीं खाता, तो वो
फ्रीजर में जाती हैं। किसमें? फ्रीजर में। हाँ। ओह अच्छा। ये वो सब रोटियां हैं जो नवल ने नहीं खाई। हाँ। रोजी बेहोश हो रही है इस बात से। फिर अब जिस दिन रोजी नहीं होगी, हाँ। और नीचे मेरी जो हाउस हेल्प है उनके पास रोटी नहीं होगी, सो ये रोटी गर्म होगी और ये खाई जाएगी, बिकॉज दैट डे दे गोइंग टू चेरिश दिस। उस दिन हम तंदूर की पड़ी हुई रोटी को भी हल्का सा छींटा दे के और ऑयल लगा के तो बेस्ट खाना बन जाता है ना वो। अच्छा, मैं इसका आपको एक और तरीका बताती हूँ। हाँ। जो आपकी फ्रोजन रोटी है, हाँ। इसको आपने छोटा छोटा किया, आपने फ्राई किया, और जब आप खीरा, टमाटर, उसमें लीमू डालेंगे और प्याज, और उसके साथ आप फ्राई रोटी जो है ये उसको आप डाल के खाएं तो आप मस्त देखिएगा। सीरियसली ये एक डिश है। और ऐसी बहुत सारी सैलेड के साथ रोटी ना, मतलब सैलेड के साथ मजे रोटी की बात है। और क्या, और हेल्दी है। और हेल्दी है। हाँ, खीरा, टमाटर, प्याज, हाँ। थोड़ा सा सिरका या लेमन, और उसके साथ फ्राई हुई भी रोटी। पिज्जा चला गया, ठीक है, अवन में, done. इट्स ऑलमोस्ट डन। हाँ। मेरा कुन्ना जो है वो तकरीबन रेडी है। कुन्ना पार्ट, अब इसमें मैंने पाई डालने हैं। ठीक है, पाई मेरे पास रेडी हैं। पाई कैसे बनाती हैं आप? अच्छा, पाइयों का भी एक इकोनॉमिक्स है। ठीक है, पाए बनते हैं जब, तो पाए एक दिन पाए खाए जाते हैं। ठीक है। ठीक है, उस दिन पाए सर्व होते हैं, घर में जो भी मेहमान आए हों वो सब पाए खाते हैं। Done. जब वो बच जाते हैं ना, हाँ। तो फिर दूसरे दिन पाए खाना बोरिंग लगता है। हाँ। तो फिर हम उसका कुन्ना बना लेते हैं। तो ये वो पाए हैं जो कल रात तारिक के दोस्तों ने खाए थे, तो दावत से बचे हैं। हाँ। ठीक है, अब ये इस हम स्टील के प्याले में नॉर्मली रखते हैं, बिकॉज ये ऐसे ही और ये अब बहुत तेज freeze कर देती हैं। ये फ्रीज कर देती हूँ। कल हाँ। तो हमने इसको उसी में रखा था, फ्रिज में। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन माय, उसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला। ठीक है। वो ड्राई है, उसमें सिर्फ पायों का शोरबा जब डलेगा ना, हाँ। तो आपका कुन्ना आपके हाथ चिपकाएगा। हाँ। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन। तो जो आप पाए हैं आप किस तरह करती हैं? छोटे के पाए बनाती हैं? ये छोटे के लगे हाँ, ना? ये छोटे हैं। तो छोटे के पाए जो हैं वो लिए, उसके बाद पहले आप उसकी बुनाई करती होंगी धो के। अच्छा, अब जो है वो पाए आप इसमें मिला रही हैं। जी हाँ। आप पाए कैसे बनाती हैं? आप पहले पाए को धो के, लहसुन के साथ धो के कुछ इस तरह का सीन करती हैं, बुनाई करती हैं उसकी? अच्छा, पाए हमारे घर में हाँ। रोजी बनाती है, अच्छा। बिकॉज शी डज अ फैबुलस जॉब ऑफ मेकिंग पाए। अच्छा। लेकिन हमने भी ट्रायल एंड एरर से, शुरू में हमारे पाए अच्छे नहीं बनते थे, हमने हर चीज़, मैंने और रोजी ने ट्रायल एंड एरर से सीखी लिया। पहले गलत बनी, फिर दोबारा बनाई, फिर किसी और से पूछा। तो पाए हमने ऐसे बनाए हैं कि पहले हम सिर्फ चढ़ा देते हैं। हाँ। ओके, पहले हम सिर्फ चढ़ा देते हैं प्याज भून के, हाँ। और पाए चढ़ा के, और उसको नमक मिर्च हल्दी के साथ इतना पानी, हाँ। कि जिसमें वो थोड़ा मसाला, लाइक प्याज खत्म हो जाए, हाँ। और मसाला मिक्स हो जाए। उसके बाद उसकी भुनाई होती है। अच्छा। भूनो 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 भूनो, बहुत अच्छे फॉर अ लॉट ऑफ टाइम। हाँ। उसके बाद फिर उसमें पानी डाल के उसको एक दिन पकने छोड़ते हैं। एक दिन हल्की आंच पे? तो जितनी देर रोजी किचन में काम करी होती है उतनी देर वो पाए पकते हैं। सो हम 2 दिन लेते हैं पाए पकाने, छोटे पाए। एक दिन में भी बनते हैं, पर हम 2 दिन में बनाते हैं। जितना हल्का पकाते हैं उतना ही उसमें लज्जत आती है। क्योंकि उसमें फिर उसका सारा जो वो निकल रहा है ना, आपको ब्रॉथ बोन का, वो आपको चाहिए ना, जब तक पाए कहते हैं ना हाथ ना चिपकाए, चिप ग्लू ना बने। अच्छा, वो सही है जो लोग प्रेशर कुकर में गलाते हैं, वो सही है कि नहीं? आप क्या, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, बट जो चीज लो हीट और प्रेशर कुकर में फर्क तो लो हीट इज लो हीट, प्रेशर कुकर इज प्रेशर कुकर, सो वो थोड़ा सा फर्क तो रहेगा। बहुत अच्छा आदमी भी घर बना सकता है, लेकिन आई गेस मुझे लगता है औरत के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है इस चीज़ की, या हमारी सोसाइटी ने डाली भी, क्योंकि वो मल्टीटास्कर है। शायद मर्द हर चीज़ नहीं कर सकता जिस तरह औरतें, जैसे आप मेंटेन कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है कि औरत की जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। हाँ। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि ये किसी एक सोशल सेटअप ने बनाई है, वो अल्लाह की तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा आपने चूँकि पैदा करने की आपको अल्लाह ने दे दी सलाहियत, तो उसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है आपकी है, क्योंकि जैसे आप उसको हैंडल कर सकती हैं कोई नहीं कर सकेगा, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपने पैदा किया है। फिर उसको जैसे आप समझा सकती हैं, वो किसी और की वैसे बात नहीं सुनेगा जैसे आप, क्योंकि आप माँ हैं। सो जो भी उसका गलत सही है उसकी जिम्मेदारी आपकी। फिर आप जिस घर में उसको परवान चढ़ा रहे हैं उस घर की जिम्मेदारी आपकी। मुझे खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है पिज्ज़ा हो गया है। मैं देख चेक करें। एक्चुअली मैंने उसको
कुछ देर पहले देखा था तो जरा सा ज्यादा ब्राउनिंग के लिए रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ सब क्रिस्प खाते हैं। अच्छा, कुन्ना भी तकरीबन हो गया है। हाँ। हमने सिर्फ उसको छोड़ दिया है कि वो उसका ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छा, और बाकी सब। अब हम अपना दूसरा खाना चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका घी निकल आया है कि नहीं निकल आया। अच्छा, आपको वो पसंद है कि पाए कुन्ना में जो घी ऊपर से हो? मुझे खाना जो हमारे देसी खाने हैं वो तरी वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल अगर अच्छी ना हो तो वो फिर बेकार है। वो जो जुबैदा आपा वाला टोटका था ना, जुबैदा आपा का एक टोटका था जो हम आपको बताएंगे, और उस वक्त मैं उनके साथ शो करती थी, तो जुबैदा आपा ने कहा बेटा अगर तुम्हें पाए में ऊपर तरी चाहिए, वो तेल तैरता हुआ चाहिए, तो एक बर्फ़ की डली लो और उसके अंदर डाल दो। मेरा दिमाग लाइव शो था, पता नहीं किधर था, मैंने बोला कि वो अच्छा फिर उसके बाद निकाल लें जब तेल ऊपर आ जाए। तो मेरी शक्ल देख रही है कि निदा तुम इतने खोलते हुए उसमें जब बर्फ डालोगी तो वो कहाँ से निकलेगी, बर्फ को कैसे निकालो? लेकिन ये टिप भी आपको मिल गई है। ये टिप है, अगर अभी ना निकला थोड़ी देर तो हम भी बर्फ डालेंगे, तो हम बर्फ का टुकड़ा डाल कर निकाल सकते हैं। नॉर्मली हम आंच हल्की कर देते हैं, थोड़ी सी आंच हल्की करके अगर ढक दो चीज़ को तो निकल आता है। सो वी ट्राइंग दैट। तो जनाब आज का ये जो टूर है मेरा यहाँ ख़त्म हो रहा है, और आज मैं बहुत सारे लोगों के किचन में गई, वो ख़वातीन जो आपको बहुत सारे काम एक साथ करते हुए नज़र आती हैं। आपने देखा कि वो काम जो आप करती हैं वो भी उन्हें आता है और वो भी कर सकती हैं। तो मैं सिर्फ आज इस औरतों के आलमी दिन में ये बताना चाहती हूँ कि औरतें एक काम नहीं करती, बहुत सारे काम एक वक्त पे कर सकती हैं, है ना। और आपने वो फेसबुक पे देखे कि वो तस्वीर जो एक औरत है उसके 7 हाथ हैं, वो सफाई भी कर रही है, वो बच्चों को भी देख रही है। एग्जैक्टली, हाँ, वो अमेजिंग है। क्योंकि औरतें हैं बेसिकली जेनेटिकली मल्टीटास्कर्स, वो कर सकती हैं, उनको करना है, उनको आता है, वो देख रही हैं बचपन से। फिर वो ऐसे ही हुआ होगा, आई एम श्योर जब पहली औरत घर से बाहर काम करने निकली होगी तो उसको लगा होगा कि ये जो कर रहा है जो भी कोई आदमी या कोई भी और, तो मैं तो ये भी कर सकती हूँ, और उसने वो किया होगा और वो हो गया होगा। बिल्कुल। सो दैट इज़ हाउ वी टेक ऑन थिंग्स। हमें लगता है कि अच्छा घर तो हम कर लेते हैं 2 बजे तक, तो फिर बाकी के वक्त का क्या करें। तो कुछ लोग हैं जो कपड़े बना रहे होते हैं, कुछ हैं जो केटरिंग कर रहे होते हैं। अब इतनी औरतें केटरिंग कर रही हैं, विच इज सच अ कमेंडेबल जॉब। कुछ लोग घर डिजाइन कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे काम कर रहे होते हैं जो मर्द प्रॉपर्टी का काम कर रही होती हैं। कुछ औरतें जस्ट इमेजिन कि वो इधर से खरीदा उधर से बेचा, तो वो कुछ कहेंगी आप आज इस औरतों के आलमी दिन पे? मैंने इस दफ़ा बड़ा डिफरेंट शो किया है। हाँ, बहुत है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। तो एक तरह से गिफ्ट भी आपकी तरफ से, आपका पाए कुन्ने की रेसिपी, आपके पिज्जा की रेसिपी, कुछ कहें हमारी औरतों? मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, कि घबराई मत, परेशान ना हो, जो आराम से हो जाता है वो कर लें, जो मुश्किल लगता है उसको भले या तो छोड़ दें, मगर परेशान ना खुद हो ना अपने इर्द गिर्द के लोगों को परेशान होने दें, क्योंकि और अगर कोई परेशान करे तो फिर ये आपकी मर्जी है कि आप परेशान हो रही हैं, वरना आप परेशान तब भी नहीं हो सकते, तब भी नहीं हो सकते, ना हो, दो कान इस्तेमाल करें। तो थोड़ा सा इस ख्याल के साथ काम करें कि आप मुश्किल काम कर रही हैं। कुछ लोग हैं जिनको समझ आएगी, कुछ को नहीं आएगी, तो जिनको नहीं समझ आएगी वो दे डोंट मैटर, जिनको समझ आ रही है वो मैटर करते हैं। और वो अगर 2 भी होते हैं आपके इर्द गिर्द तो बहुत है, उन 2 में इन्वेस्ट करें, आप अपना काम करें। जो भी उसका रिज़ल्ट है, अच्छा बुरा सिला आपको जो मिलना है वो अल्लाह की तरफ से है और मिलेगा। और मैं इन दी एंड ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको खुश रहना आता है तो इससे बड़ी नेमत दुनिया में और कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। तो खुश रहें और अपने आप को हेल्दी रखें, क्योंकि वो खुशी ही है जो आपको हेल्दी रख सकती है, कोई टोटके, कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो अंदर आपका दिल है जो आपको बीमार करता है, अगर आप उस दिल पे ले लें। आपकी खुशी आपके हाथ में है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी खुशी के लिए। अगर आप ना खुश हैं तो आप हम नारा लगा दें, मेरी खुशी मेरी है। खतरनाक। और देखिए इसका घी निकला कि नहीं, है ना। हाँ। जी जनाब, ये था हमारा आज का वुमेंस डे स्पेशल। हमेशा आप देखते हैं कि हम स्टूडियो में 4 ख़वातीन को बुलाते हैं, इसके हुकूक की बात, उसके हक़ की बात हम कर रहे होते हैं। आज का शो मुझे बहुत पॉजिटिव लगा। एक औरत जिसके बारे में ये कहा जाता है
कि तुम करती क्या हो, या अगर वो कुछ करती है या अगर वो घर के काम नहीं करी होती, बाहर के काम करी होती, तो कहा जाता है उसको तो घर के कोई काम नहीं आते होंगे। तो क्यों ऐसा दिमाग में लोगों के एक फतूर है, और क्यों हमें हमेशा अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है? मेरा तो ये ख़्याल है कि एक औरत मल्टीटास्कर होती है, वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकती है। वो औरत ही है जो बच्चे पालती है, वो औरत ही है जो हस्बैंड ससुराल सबका ख्याल रखती है, वो औरत ही है जो अपने हस्बैंड पे वक्त पड़ने पे उसके साथ खड़ी हो जाती है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, चाहे पैसों की कमी हो, चाहे इमोशंस की कमी हो, उसके पास वो सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड को सुकून दे पाती है। तो औरत कोई छोटी चीज़ नहीं, औरत बहुत बड़ी चीज़ है। अपने गिर्द औरतों की इज़्ज़त करें और उन्हें मोहब्बत दें। उन्हें दुनिया में मुझे नहीं लगता कुछ और चाहिए अगर आपकी तरफ से उन्हें प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त मिल रही है। और मैं औरतों को कहना चाहूँगी कि खुश रहें। अगर आप खुश रहेंगी तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। खुश रहने की रेमेडी ही आपको सेहत देती है। अगर आपका दिल उदास होगा तो दुनिया की कोई चीज़ भी आपको ज़िंदा नहीं रख सकती। तो ज़िंदा रहने के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। हैप्पी वुमेंस डे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।